हम इस कोरोना के द्वारा दिए गए तथाकथित संकट को वरदान में रूपांतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये वरदान है, क्योंकि कभी कभी जो लोग कई साल तक मिल नहीं सकते थे, वो अभी रोज मिलते हैं, नियमित प्रकार से मिलते हैं, एक दूसरे को हंसते हुए देखते हैं, चलते बोलते देखते देखते हैं, और इस प्रकार से विश्व बहुत और नजदीक आ गया है, जितना पहले नजदीक नहीं था। तो क्यों ना हम धाम को भी बहुत निकट लाएं, क्यों धाम को दूर रखें? धाम तो बंद है, सब जगह कोई प्रवेश नहीं मिल रहा है, लेकिन क्यों हम धाम को दूर रखें? धाम हम अपने आंखों के सामने ला सकते हैं, चेतना से, भावना से वहां पहुंच सकते हैं। यही ये हमारा उपक्रम है, ये प्रोजेक्ट है। तो जूम के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अभी जगन्नाथपुरी की सैर कराएंगे। सबसे पहले विनती यह है कि सब लोगों को जगन्नाथपुरी आने के पहले जगन्नाथपुरी के लिए भाव निर्माण करना होगा। अगर आप अपने घर के भाव में रहेंगे तो घर ही रहेंगे। हम सब लोगों को अपनी चेतना के माध्यम से जगन्नाथपुरी पहुंचना है। तो संक्षेप में जगन्नाथपुरी का गौरव ऐसा है कि जगन्नाथपुरी एक अद्भुत धाम है। भगवान चार धाम में ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। धाम जैसे वृंदावन धाम में वो वृंदावन धाम में ऐश्वर्य प्रवेश करता है, कभी कभी तो ऐश्वर्य माधुर्य के प्रभाव से। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा अनोखा धाम है कि वो धाम तो बाहर से ऐश्वर्य धाम है, लेकिन जगन्नाथ जी अपने अंदर जो है माधुर्य का इतना उत्कट अनुभव करते हैं। ऐसा एक ही भगवान का स्वरूप है जो हृदय के अंदर से उत्कट माधुर्य और बाह्य रूप में पूर्ण ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, वो है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथ जैसा विग्रह का स्वरूप और किसी विग्रह का नहीं है। इससे सब लोग जो जगन्नाथ से अनजान है वो पहले पूछते हैं ये कौन है, ये ऐसे क्यों है। ये प्रश्न ही उनके बारे में जानने के लिए हमको प्रवृत्त करता है, प्रेरणा देता है। इसलिए जगन्नाथ के विग्रह रखने का एक लाभ है कि लोग पूछते हैं कौन है ये, इनके हाथ क्यों नहीं, इनके पैर क्यों नहीं, तो पूरी तुरंत कहानी बाहर आ जाती है। ऐसे जगन्नाथ जी भगवान बड़े विचित्र भगवान है, बड़े अद्भुत भगवान है। उनका धाम भी बड़ा अद्भुत है। उस धाम में जो जो चीजें होती है वो सब कुछ अद्भुत ही होती है। धीरे धीरे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नारद मुनि जी का हाथ जोड़कर सब लोग वंदन करेंगे। कारण इसका यह है कि अगर नारद मुनि ना होते तो जगन्नाथ ना होते। जगन्नाथ जी ने नारद मुनि को दर्शन दिया था सबसे पहले, जब वो वहां पर बहुत विचित्र भाव में गिरे हुए थे बेहोश होकर, तो नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो नारद मुनि ने अद्भुत प्रेम का अनुभव किया, अद्भुत प्रेम का। वैसे भगवान के प्रेमी भक्त हैं वो, लेकिन ऐसा अद्भुत प्रेम का उन्होंने भी अनुभव किया जो उन्होंने कभी पहले नहीं किया था। तो अपने अद्भुत प्रेम के सागर में लहरों में डुबकियां लेते हुए उनको फिर भी हमारी याद आई, हम जैसे बद्ध जीवों की। और भगवान से वरदान मांगा उन्होंने, भगवान आपको देखकर मेरे मन में ऐसे अद्भुत प्रेम की अनुभूति हो रही है, मैं चाहता हूं कि यही रूप में आप भौतिक जगत में अवतरित हो और सब बद्ध जीवों को दर्शन दें, ताकि उनके भी हृदय में ऐसा अद्भुत प्रेम का विकास होगा। और भगवान ने तथास्तु कहा। इसलिए आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान विराजमान है। इसलिए संतों के बिना कोई भी धाम प्रकट नहीं होता है, संतों के बिना कोई भगवान प्रकट नहीं होते, इसका प्रमाण है। इसलिए संतों का संग यह मनुष्य जीवन की सर्वोच्च देन है। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं और जो भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं वो केवल संतों की कृपा से है। संत हमारी प्रयास को फल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा लीला रचा के रखा है भगवान के साथ कि सब लोग उस लीला का माध्यम से भगवान को स्पर्श कर रहे हैं, भगवान के साथ संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके साथ होने वाले आदान प्रदान की अनुभूति भी कर रहे हैं। तो आइए हम अभी थोड़ा सा, ये गौरव तो भगवान का धाम का अनलिमिटेड है, लेकिन हम संक्षेप में ये करके अभी जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर रहे हैं। आप सबका में स्वागत है। जगन्नाथ लवण सागर के किनारे हैं, और वह भारत के पूर्व में जो बंगाल का उपसागर है उसको महोदधि कहते हैं। उसके किनारे ये सुंदर शंख क्षेत्र बसा हुआ है, जो शंख क्षेत्र शंख के आकार का है। और उस शंख के बिल्कुल निकट भुवनेश्वर धाम है, जहां पर शंकर जी को
भगवान ने आश्रय दिया था। इसका और एक नाम एकाम्र वन भी है, जहां पर भुवनेश्वर शंकर महादेव विराजमान रहते हैं। और ऐसे कहा गया है कि भुवनेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना हम जगन्नाथपुर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मुझे उसका सुंदर चित्रपट प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं सीधे आपको भुवनेश्वर महादेव को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर जगन्नाथपुरी शंकर क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तो हरे कृष्णा, ये चल नहीं रहा है क्या? आपको पता ना प्रॉब्लम चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं भी आपको हाथ उठाकर स्वागत कर रहा हूँ। वेलकम टू जगन्नाथपुरी। ये हमारी 2009 की जगन्नाथपुरी यात्रा का चित्रपट है। इसको भी 11 साल पूरे हुए। आइए देखिए जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसको नीलाचल कहते हैं। ये मंदिर जो है ये द्वारका और कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, और भगवान यहाँ विराजते हैं पूरे ऐश्वर्य के साथ। जो आपको यहाँ पर ये मंदिर का बड़ा डोम दिख रहा है, इसमें जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं। और चमत्कार यह है कि यहाँ पर से कोई पक्षी नहीं उड़ता कभी। यहाँ का जो झंडा दिखाई पड़ रहा है आपको, झंडा, ये झंडा जो है हवा की उल्टी दिशा में बहता है। ये मंदिर जो है, इसके प्रांगण में इस मंदिर की कभी छाया नहीं गिरती है। इसका जो किचन है, इसमें कभी खाना कम नहीं पड़ता है। इसके किचन में जो खाना बनाते हैं और चूल्हे पर जो बर्तन रखते हैं, उसमें 4-4 बर्तन एक साथ में रखते हैं। 752 चूल्हे हैं और एक एक चूल्हे पर 4-4 बर्तन रखते हैं। और सबसे ऊपर का जो बर्तन है उसका भोजन सबसे पहले पकता है। ये सब कोई भी साइंस जो है वो प्रूव नहीं कर सकता है। और दूसरा, ये दूसरे एंड में मंदिर जो है इसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं। राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम गुंडीचा था, जो भगवान की बड़ी शुद्ध भक्त थी। भगवान ने उसको अपनी माँ की तरह मौसी माँ बनाया था। और ये उनका मंदिर है, इसको सुंदराचल कहते हैं, यानी गुप्त वृंदावन। भगवान का जो मंदिर नीलाचल है वो द्वारका कुरुक्षेत्र का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। और सुंदराचल जो है वो माधुर्य का प्रतीक है। यहाँ पर वृंदावन के भाव से लोगों की सेवा की जाती है, भगवान की सेवा की जाती है। ये सुंदराचल गुंडीचा मंदिर का प्रवेश द्वार है। साल में अपने घर से 9 दिन बाहर रहते हैं और 7 दिन यहाँ पर रहते हैं। एक दिन उनको यात्रा करने में चली जाती है, जिसको जगन्नाथपुरी, जिसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वो है जगन्नाथ की मशहूर प्रसिद्ध रथ यात्रा। आप देख सकते हैं, देखो जगन्नाथ जी 15 दिन बुखार उनको आता है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। ऐसा कोई भगवान की लीला नहीं है जिसमें भगवान को बुखार आता है। हाँ, 15 दिन अंदर रहते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, काशाय पीते हैं, दवाई खाते हैं, एकांत में रहते हैं। लेकिन वो भी उनका और एक कारण है बीमार पड़ने का, लक्ष्मी जी से मिलना चाहते हैं। साल भर भाई बहन के साथ रहते हैं, तो 7 दिन अपने 15 दिन अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उसको काल को अनवसर कहते हैं। उसके बाद में वो घूमने का मन करता है तो अपने पत्नी की इजाजत लेकर वो बाहर पड़ते हैं। तो ये देखिए सुंदराचल में, वृंदावन में जाने के भाव में कैसे भाव विभोर हो रहे हैं। हाँ, अपने आप को संभल नहीं पा रहे हैं जगन्नाथ जी भगवान। इस सुभद्रा माई है, वो भी उसी भाव में है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंटॉक्सिकेटेड, भाव विभोर होकर अपने नियंत्रण को खोकर उनको उठा कर ले जाते हैं रथ में बिठाने के लिए। ये हमारे बलदेव भैया हैं। हाँ, वो भी इसी भाव में। वो एक नारियल होता है ना, डाब डाब कहते हैं उसको, उसके अंदर नारियल का जल होता है मीठा, उसमें कपूर डालते हैं, और वो कपूर डाले हुआ जो नारियल का पानी है ना, इनको भोग लगाते हैं। तो इसमें उनको नशा आता है, दिव्य नशा आता है। उस नशे में चूर होकर सबको गले लगाते हैं, और फिर एक स्टेप नीचे उतरते हैं, रात भर गले लगाते हैं। सुबह ये जो उत्सव है इसको पहंडी विजय कहा गया। इस पहंडी विजय मतलब अपने वेदी से झूलते हुए भगवान अपने अपने रथ पर जाकर बैठते हैं। सबसे पहले चक्र आते हैं, बीच वाले रथ पर चक्र बैठते हैं, उसके बीच में सुभद्रा जी आते हैं, उसके बाद बलदेव में बड़े ही झूलते हुए जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होते हैं। ये देखिए जगन्नाथ जी का रथ पर सवार
रथारूढ़ गच्छन, इस भगवान को जो रथ में बैठते हुए कोई दर्शन करता है तो कहते हैं उन्हें दर्शन करने मात्र से, हाथ जोड़ने से, प्रणाम करने से, उस रथ के रस्सी को हाथ लगाने से, रस्सी को पकड़कर रथ खींचने से, इन 5 में से कोई भी कार्य करेंगे तो वो व्यक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रथ पर बैठे हुए सुंदराचल को जाने के लिए आतुर, वृंदावन को जाने के लिए आतुर भगवान का दर्शन करने का अहम परम भाग्य है। इसमें साल भर अंदर रहते तो कोई हिंदू जाति के अलावा कोई जाति को अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन जब रथ पर सवार होते हैं तो हर जाति के म्लेच्छ, यवन, शूद्र, चांडाल, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो क्षत्रिय, सब लोग इनका दर्शन करते हैं। जगन्नाथ, जगत के नाथ, सबको दर्शन देने के लिए, वो प्रेम भरा आतुर दर्शन देने के लिए सबके साथ बाहर आते हैं। विश्व में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो अपना मंदिर का वेदी छोड़कर रास्ते पर आ जाए। रास्ते पर आते हैं तो उनकी जो उत्सव मूर्ति है वो रास्ते पे आती है, और एक एक भगवान की 4-4, 5-5 उत्सव मूर्ति भी होती है, जैसे जगन्नाथ की भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जगन्नाथ ऐसे अद्भुत भगवान है कि स्वयं वो अपनी वेदी छोड़कर रथ में बैठकर सवार होकर आगे चलते हैं। ये हमारे बलदेव जी भैया है, रथ में सवार हैं, बड़े आनंद में हैं। एक हाथ में हल धारण किया है, एक हाथ में गदा धारण किया है। और ये सुभद्रा माई है, हाँ, स्त्री रूप में है, स्त्री है, लेकिन फिर भी भाव में है ब्रज में जाने के लिए। और ये हमारे पहचान के पंडा है, राम कुमार पंडा जी के भाई बैठे हैं सबके सामने गुलाबी दुपट्टा पहनकर। और देखिए इसे कहते हैं ग्रैंड रोड। ग्रैंड का मतलब है विशाल। ये पहले वो छोटा था, लेकिन बाद में फिर जहां जहां जगन्नाथ जी घुस गए वहां के दुकान को रद्द किया गया, और वहां के दुकान को रद्द करके उधर रथ का रास्ता बना दिया। इसलिए धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत ग्रैंड हो गया है, बहुत विशाल हो गया है। ये करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर अंतर का है जगन्नाथ जी का मंदिर से सुंदराचल मंदिर तक, और इस पर रथ यात्रा चलती है। और जगन्नाथ जी को लोग समझते हैं कि हम खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी अपने मर्जी से चलते हैं, दिशा छोड़कर चलते हैं। कभी कभी दुकान में घुस जाते हैं, जिस दुकान में घुस जाते हैं वो दुकान रद्द हो जाता है, और उस दुकानदार को दूसरी जगह पर सेटल करते हैं, और वहां पर रास्ता बन जाता है, रास्ते का विस्तार होता है। और ये है वो विशाल रथ यात्रा। सबसे पीछे जो है पीले रंग का जो रथ है वो जगन्नाथ जी का है, बीच में जो रथ है वो सुभद्रा जी का है, और आगे जो रथ है वो बलदेव जी का है। देखिए अपनी बहन जी को संभाल कर बड़े भाई जो है वो आगे जा रहे हैं, बीच में बहन जी का रथ है, रथ में भाई साहब का बॉडीगार्ड है सुदर्शन चक्र, और पीछे बड़ी भाई साहब चल रहे हैं, और उसके पीछे जगन्नाथ जी का मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है। विश्व का एक ऐसा एक अनोखा उत्सव है ये, जिसमें बिन बुलाए, बिना निमंत्रण दिए 15 लाख लोग आ जाते हैं। और नवकलेवरम, वो भी जो आश्चर्य है जगन्नाथ जी का। हाँ, ऐसे एक ही भगवान है जो अपना शरीर बदलते हैं। जिस महीने में आषाढ़ महीना अधिक मास के रूप में, पुरुषोत्तम मास के रूप में आता है, उस साल में जगन्नाथ जी अपना शरीर कलेवर बदलते हैं, नव कलेवर धारण करते हैं। तो 25 लाख लोग आते हैं बिना निमंत्रण। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड है कि किसी भी जगह पर एक दिन में इकट्ठा होते हैं और उसी शाम को चले भी जाते हैं। और एक महीने में 3 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं हमारे त्रिवेणी संगम कुंभ मेला में। अभी हम आपको एक विशेष बात बताएंगे जो हमें बहुत प्रभावित कर गई जब हम जगन्नाथपुरी गए थे, और वो भी कैसे जगन्नाथ जी की यात्रा पूरी करने के बाद ये बात समझ में आई। तो ये है कि जगन्नाथपुरी में 5 तीर्थ हैं और 5 महादेव हैं। 5 तीर्थ कौन से हैं? सबसे पहला महोदधि यानी सागर जगन्नाथ जी का, हम आपको पूरा वर्णन बताएंगे, अभी खाली उसको बता रहे हैं लाइन से। दूसरा सरोवर पानी का है मार्कंडेय सरोवर। तीसरा जलाशय है श्वेत गंगा। चौथा जलाशय है रोहिणी कुंड, और 5वां जलाशय है इंद्रदुम्न सरोवर। 5 महादेव, ऐसे 8 महादेव है, लेकिन उसमें 5 महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहले है कपाल मोचन महादेव, दूसरे है मार्कंडेयेश्वर महादेव, तीसरे है लोकनाथ महादेव, चौथे यमेश्वर महादेव, 5वें है नीलकंठेश्वर महादेव। और कहा गया है कि जगन्नाथपुरी संख क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, इसको दर्शन करने के बाद ये 5 तीर्थ और 5 महादेव दर्शन नहीं किए तो वो धाम का दर्शन अधूरा हो जाता है।
इसलिए जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र का तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा तब पूरी होगी जब हम ये 5 महादेव और 5 जलाशय का दर्शन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रोहिणी कुंड में जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर चित्रपट नहीं है, नाम लिखा है, कारण रोहिणी कुंड वो जगह है, इसका इतिहास ऐसा है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ बहुत। ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, अपना निवेदन रखा, उन्होंने कहा कि आप नीलाचल धाम में आ जाइए। तो ब्रह्मा जी नीलाचल धाम में आ गए। तो क्या देखते हैं, नीलाचल धाम में जो छोटा सा पर्वत है उसके ऊपर नील माधव भगवान विराजमान है, लक्ष्मी देवी साथ में खड़ी है, और एक कुंड है वहां पर, रोहिणी कुंड। उस रोहिणी कुंड में कौवा आकर जल को स्पर्श करता है, और जल को स्पर्श करते ही वो चतुर्भुज विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ चला जाता है। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है, यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं कि अरे इतने नीच योनि का जीव भी अगर चतुर्भुज रूप धारण करके आपके लोक चला जाएगा तो मेरा काम क्या है फिर? हम सब लोगों का अकाउंट रख रहे हैं, सब लोगों का पाप पुण्य का हिसाब रख रहे हैं, उनको पाप पुण्य का दंड भी दे रहे हैं, लाभ भी दे रहे हैं। इतनी सारी मेहनत करने से लगता है कि ये तो कौवे जैसा जीव साक्षात वैकुंठ में पहुंच गया। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि ये हमारा निज धाम है, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो भौतिक जगत है जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन लागू है। ये हमारा दिव्य धाम है, यहाँ पर आपका कोई ड्यूटी नहीं है, आपके कार्य क्षेत्र के बाहर हमारा दिव्य धाम है ये। इसलिए यमराज जी आप यहाँ पर कार्य करने के लिए नहीं आए हैं, आप केवल दर्शन करने के लिए आए हैं, ध्यान रखना। तो वो जो रोहिणी कुंड है वो एक कल्पवट, अक्षय वट के नीचे था। वहां पर कैसा था, एक नील माधव का टील जहां पर नीलाचल पर वो विराजमान है लक्ष्मी जी के साथ, एक अक्षय वट है विशाल, उसके नीचे बिल्कुल नीचे रोहिणी कुंड था। ऐसा दिव्य कुंड था वो कि जिसमें जल का स्पर्श करते ही कोई भी बद्ध जीव कितना भी पतित क्यों ना हो सीधे मोक्ष प्राप्त करके भगवत धाम जाएगा। तो कलयुग के आरंभ में संतों ने उनको बंद कर दिया है, इसलिए आज की स्थिति में ये जो अक्षय वट है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में अभी भी है। उसका हर पत्ते पे विष्णु का निवास है, और उसके बिल्कुल नीचे जो अभी जमीन से ढका हुआ है वो रोहिणी कुंड है। और वहां के पंडा लोग एक कुआं को रोहिणी कुंड के रूप में मानते हैं, लेकिन वो सच नहीं है, लेकिन श्रद्धा के रूप में लोग उसका जल भी प्राशन करते हैं। तो हम अभी केवल रोहिणी कुंड का स्मरण करते हैं जो जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर विशाल जो वृक्ष है उसके जमीन के नीचे उपस्थित है। तो रोहिणी कुंड को हम प्रणाम करते हैं। इसके बीच में एक श्लोक भी है कि कैसे 5 जल तीर्थ जो है वो पुनर्जन्म न विद्यते करने वाले हैं। मार्कंडेय वटे कृष्णे रोहिण्याम च महोदधौ इंद्रद्युम्ने नरा स्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इन 5 जलाशयों का जो स्पर्श करेगा, मार्कंडेय सरोवर, रोहिणी कुंड, महोदधि, इंद्रद्युम्न सरोवर और श्वेत गंगा, इनका स्पर्श करके स्नान करके किसी को पुनर्जन्म प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए रोहिणी कुंड को प्रणाम करते हैं हम। मैं श्लोक बोलूंगा, आप लोग सब लोग ध्यान से उसको सुनिए। कुंडम ये तद रोहिणी करुणा सलिलैर्युक्तम् संतिष्ठतो नित्यम स्पर्शनाद बंध मुक्तिधम। स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। ये कुंड जो है बड़ी कृपा से भरा हुआ है। रोहिण्याख्यम महाकालम विष्णु लक्षण लांछितम शंख चक्रधरम साक्षात सत्यवंतम नमोस्तुते। हे रोहिणी कुंड, आप तो महाकाल हो, आपके जितने भी अंग हैं उसमें विष्णु का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है जो शंख चक्र धारण किए हुए हैं। आप साक्षात सत्य हो, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। तो रोहिणी कुंड से हम आगे चलते हैं श्वेत गंगा पे। श्वेत गंगा जो है वो ये श्री मंदिर के दक्षिण की ओर है और बालाशाही रोड के ऊपर स्वर्ग द्वार की तरफ है। और श्वेत गंगा ये साक्षात गंगा देवी जगन्नाथपुरी में प्रकट हुई है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, बहुत विशाल, बहुत दूर से फोटो लिया है। और इस कुंड में कोई स्नान करता है या दर्शन करता है तो वहां पर एक भगवान है, मैं आपको उसको फोटो दिखाऊंगा। श्वेत माधव और मत्स्य भगवान के दर्शन है। इनका दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। खास करके अगर कोई महाप्रसाद के ऊपर कोई लांग कर कभी गया हो गलती से, कभी कभी प्रसाद को परोसने के समय हम लोग ना कभी कभी गलती से प्रसाद को लांग देते हैं,
कोई किसी का थाली पर चरण उठा के चले जाते हैं। तो महाप्रसाद को लांघने पर भी जो महाप्रसाद महाअपराध होता है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। इसको श्वेत गंगा क्यों कहा गया है? ये तो नीले रंग का है, लेकिन साल में एक दिन अद्भुत तरीके से ये जो कुंड है वो एकदम स्फटिक जैसा सफेद हो जाता है, इसको तो श्वेत गंगा का। स्कंद पुराण में उत्कल खंड में ये राजा श्वेत की कहानी आती है। ये राजा श्वेत जो थे वो इंद्रदुम्न महाराज के वंशज थे और बड़े बड़े भारी भक्त थे भगवान के। राजा होने पर भी एक व्यंजन रोज अपने हाथ से बनाकर जगन्नाथ को भोग लगाते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि वो भोग जब अर्पण करने मंदिर आए थे अपने हाथ से, तो क्या हुआ कि उनको अद्भुत दर्शन हुआ। सारे देवतागण अपने अपने देवता लोगों से अपने अपने दिव्य व्यंजन लेके आ रहे और भगवान को भोग लगा रहे। तो उनको बड़ा लगा कि अरे मैं तो मनुष्य हूँ, मेरा भोग जो है उसका क्या वैल्यू है इन सब देवताओं के भोग के सामने। से थोड़ा सा नाराज होकर जा रहे थे। लेकिन जब मंदिर के बाहर जा रहे थे तो उनको लक्ष्मी का दर्शन हुआ, अद्भुत दर्शन। और लक्ष्मी जी राजा ने ही बनाया हुआ व्यंजन जगन्नाथ जी को अपने हाथ से बड़े प्रेम से परोस रही थी। तो ये देखकर बड़ा आनंद हुआ उनको, और उसके बाद में उनको यकीन हुआ कि जगन्नाथ जी मेरे द्वारा दिया गया जो भोग है वो स्वीकार करते हैं। जगन्नाथ जी बहुत व्यक्तिगत हैं, बहुत पर्सनल हैं, भक्तों को बड़े अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने का भाग्य देते। आगे जाकर जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिया और जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरा नाम माधव है, आपकी मूर्ति को श्वेत माधव नाम दिया जाएगा, आपका नाम मेरे नाम से जोड़ा जाएगा। और आपके साथ श्वेत माधव के दर्शन के साथ मेरे जो आदि भगवान मत्स्यावतार की मूर्ति है, इन दोनों को जो कोई देखेगा वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। हाँ? तो श्वेत गंगा ये बहुत ही शक्तिशाली स्थान है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अक्षय वट और समुद्र के बीच में है। देखिए कितना विशाल ये धाम है श्वेत गंगा। इसी के किनारे बृहस्पति के अवतार सार्वभौम भट्टाचार्य ने निवास किया था। इसी के पास में वो टनल था जो सीधे इस श्वेत गंगा के किनारे में जो मंदिर था या घर था सार्वभौम भट्टाचार्य का, उनके घर से निकलता था और सीधे वो सुरंग जो है वो जगन्नाथ के मंदिर में निकलता था। उसी सुरंग से चैतन्य महाप्रभु को बेहोश अवस्था में सार्वभौम जी महाराज अपने घर पे लेके आए थे। तो ये वो है। और इसमें कौन सा मंदिर है देखिए, ये बाईं ओर श्वेत माधव यानी राजा श्वेत की मूर्ति है, जिन्हें अभी भगवान जैसा ही स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ? चतुर्भुज उनको मुक्ति प्राप्त हुई ना, तो चतुर्भुज दर्शन यहाँ पर प्राप्त है। और उनके राइट साइड में जो लाल रंग के फूल सर पे रखे हुए हैं वो मत्स्यावतार है। उनकी जो धोती है उसके नीचे मत्स्य के पैर आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो ढके हुए हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर श्वेत माधव भगवान यानी राजा श्वेत माधव और मत्स्य भगवान को प्रणाम कीजिए। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से बहुत बहुत कहानियां हैं। श्वेत गंगा की समय बहुत कम है वैसा हमारे पास। एक कहानी जरूर बताएंगे। बांग्लादेश में राजाशाही जिला में एक राज्य था जिसका नाम पुतीना राज्य था। उसमें राजा नरेश नारायण थे, उनकी पुत्री शची देवी थी। और शची देवी अपने पिता के साथ में सब जगह जाती थी और तो पिताजी सीमा को बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे, उनके साथ ये भी जाती थी। और इनके पिताजी जीतते 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 ही गए, एक दिन हार गए एक युद्ध में। तब ये पुत्री को शची देवी को बड़ी विरक्ति आई, तो सब कुछ छोड़कर जो है ना वो वृंदावन चली गई और राधा कुंड में रहने लगी। और राधा कुंड में हरिदास पंडित नाम के गुरु प्राप्त हुए, उन्होंने राधा कुंड में भजन करने का आदेश दिया। और फिर कुछ समय बाद में हरिदास पंडित गुरु महाराज ने उनको पुरी जाने का आदेश दिया और कहा कि आप वहां पर जाकर क्षेत्र संन्यास लीजिए, यानी कि वहीं पर रहिए संन्यास्त प्रवृत्ति में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जहां पर आश्रम में थे उस आश्रम में वो रहने लगी। और सार्वभौम भट्टाचार्य के बहुत बाद की बात है ये। और कृष्ण त्रयोदशी के दिन सब लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। कृष्ण त्रयोदशी के दिन तो महावारुणी स्नान कहते हैं। तो ये वाराणसी में होता है और वाराणसी तो बहुत दूर है जगन्नाथपुरी से। तो ये बड़ी बुजुर्ग भी थी, बुढ़ी भी थी। तो उन्होंने सोचा कि कैसे जाऊंगी और मुझे ये यात्रा होगी भी नहीं, इतनी लंबी यात्रा, ऊपर से मेरी जो भगवान की मूर्तियां हैं उनकी कौन सेवा करेगा। तो वो सोच रही थी मेरा वारुणी स्नान। तो उन्हें गंगा जी ने दर्शन और कहा कि आप निश्चिंत रहो, ये श्वेत गंगा में आप डुबकी लगा दो
गंगा जी पहुंच जाएंगे। तो वो कृष्ण त्रयोदशी के दिन ये शची देवी जो है ना, उन्होंने श्वेत गंगा के जल में, यानी कि इस जल में डुबकी लगाई और सीधे अपने आप को बाहर निकलने के बाद में इलाहाबाद में पाया, त्रिवेणी संगम के पास। और जगन्नाथपुरी के इस क्षेत्र से जो जो लोग जाने की तैयारी करके उनको मिले थे और वहां से गए थे, वो सब लोग वहां दिखाई पड़े उनको, सब लोग स्नान कर रहे थे। तो इसने दोबारा जब स्नान किया, डुबकी लगाई, तो सीधे वो गंगा जी के त्रिवेणी संगम के जल के लहरों के प्रभाव से दोबारा पहुंच गई जगन्नाथपुरी। इस तरह से गंगा जी ने उनको एहसास दिलाया कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसे कई लोगों ने यहाँ पर, देखो तलाचो महापात्रा जगन्नाथ सेवक थे, उनको भी यही अनुभव आया, वो भी वहां पर चले गए, डुबकी लगाया तो त्रिवेणी में पाया अपने आप को। अब एक अद्भुत घटना हुई कि और एक पुजारी थे जगन्नाथ जी के, उनका नाम था पुष्पलक। तो ये पुष्पलक जो थे, जगन्नाथ पुजारियों को ऐसा नियम होता है कि जगन्नाथ पुजारियों को जगन्नाथपुरी के बाहर के किसी कन्या से वो विवाह नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनका पुजारी का जो पद है वो निकल जाता है। तो इस तरह से ये चला गया, वहां पर स्नान किया तो गंगा जी में पहुंच गया सीधे। तो वहां पर एक कन्या उनको मिली और वो कन्या ने कहा कि मुझे जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न में आकर कहा है कि आपसे विवाह करें। तो इतना इतना प्रेम से कहा उसने, तो इसको भी वो यकीन हुआ और पुष्पलक ने उसको स्वीकार किया और उसके साथ विवाह किया और वहां पर कुछ दिन रहा वो। और अगले कुछ दिनों के बाद में उनका पति पत्नी का संग हुआ। कुछ दिन बाद में वो वहां पर गंगा जी में त्रिवेणी संगम में जब स्नान किया दोबारा, तो डुबकी लगाने पर बाहर आया तो सीधा श्वेत गंगा में अपने आप को पाया। इसका मतलब पत्नी उधर ही रह गई और पुत्र भी उनको हुआ। वो गर्भवती हुई, निकलने के समय गर्भवती हो गई थी वो। और एक दिन अचानक गंगा जी में स्नान करने गया तो सीधे अपने आप को श्वेत गंगा में पाया डुबकी लगाने के बाद। उसको लगा कि भगवान की लीला समझ में नहीं आया। उसके बाद में वो माता जो है वो पूर्ण गर्भवती होती है, पुत्र को जन्म देती है। कई दिन के बाद पुत्र को लेकर जगन्नाथपुरी आती है और अपने पति को मिलती है और बताती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो वो उसको पहचानता तो है लेकिन पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको भय रहता है कि अगर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ा कि मैंने किसी जगन्नाथपुरी के बाहर के स्त्री के साथ विवाह किया तो मेरा जगन्नाथ का सेवा चला जाएगा। जगन्नाथ की सेवा तो चाहिए मुझे, मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूँ उसके लिए। तो ये माता जो है बड़ी पतिव्रता थी वो, और राजा के पास गई, गजपति के पास, और उन्होंने राजा से कहा ऐसे ऐसे है। तो राजा को बड़ा यकीन हुआ, राजा को विश्वास हुआ हृदय के अंदर ये बहुत प्रामाणिक औरत है। तो अभी राजा ने उसको बुलाया और कहा कि क्या बात है, आप सच क्यों नहीं बताते हो। तो राजा से बात उन्होंने अपना हृदय व्यक्त किया कि मुझे डर है कि आप मुझे जगन्नाथ की सेवा से निकाल दोगे, लेकिन ये माता इतनी पवित्र है। राजा कहते हैं कि हम एक काम करेंगे, आपका इनका विवाह जो है ना बोनाफाइड बना देंगे, इसको योग्य कर देंगे, उसको स्टैंप लगा देंगे उसके ऊपर। तो इनके द्वारा जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो एक 36वीं जाति है जगन्नाथ के सेवकों की, और उसका नाम दिया गया है सावत्र, यानी स्टेप मदर, सावत्र के। तो सावत्र निगोज नाम की एक नई जाति निर्माण की, और इन जाति के जो पुष्पलक का और ये माता का जो पुत्र हुआ वो उस जाति में गिना गया। और उस जाति के जो वंशज है उनको श्वेत गंगा की सेवा दी गई, चक्र तीर्थ की सेवा दी गई, इंद्रदुम्न की सेवा दी गई, और श्री मंदिर के बाहर जो प्रांगण है उसकी जो भी सेवा है, मेंटेनेंस है, वो सेवाएं दी गई। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जगन्नाथ जी एक ऐसे एकमेव भगवान है तो 36 प्रकार की जातियां, इसमें शूद्र जातियां भी इंक्लूड हैं। 36 प्रकार की विविध जातियां, ब्राह्मणों से लेकर सब प्रकार की जातियां, अधिकतर शूद्र जातियां हैं, दयित है, शबर है, ये सब लोग जगन्नाथ की सेवा करते हैं। ये जगन्नाथ की विशेषता है। बाकी सब जगत में जहां पर भगवान की मूर्ति होती है तो केवल ब्राह्मण जो है, वो भी गोस्वामी कुल के, जो पुरोहित कुल के हैं, वही जगन्नाथ की सेवा कर सकते हैं। इस तरह से इस लीला के माध्यम से 36वीं जो जाति है जगन्नाथ की सेवक जाति, उसका निर्माण हुआ। तो ऐसा ही अद्भुत श्वेत गंगा है। ये श्वेत माधव जी और मत्स्य अवतार हैं। अभी देखिए ये जो आपके सामने प्रस्तुत है ये मार्कंडेय सरोवर है। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। मार्कंडेय मुनि ने तप किया था, उन्होंने तप करके भगवान से 7 कल्प तक जीने का वरदान प्राप्त किया था।
अरे कभी कभी हम वरदान मांगते हैं लेकिन हमें भी पता नहीं होता है कि वरदान का अर्थ क्या होता है। 7 कल्प का अर्थ होता है कि 7 दिव्य युग, 7 कल्प, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली मिलकर 43,20,000 साल का एक कल्प बनता है। उसके बाद में मिनी प्रलय होता है, जल प्रलय, उसके बाद में फिर दूसरा कल्प, ऐसे 7 कल्प तक जीने का वरदान प्राप्त किया था। तो आराम से तो एक कल्प जिए, लेकिन एक कल्प जब समाप्त हो गया, इतना भयंकर जल प्रलय हो गया, कहते हैं पृथ्वी पर 1,000 किलोमीटर तक पानी जमा हो जाता है और भयंकर विध्वंसक लहरें निर्माण होती है, जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो ऐसे भयंकर जल प्रलय में वो ऐसे, मराठी में कहते हैं हेलकावे, मतलब ऐसे ऊपर नीचे होते होते वो बिल्कुल भूखे थे, तड़प रहे थे, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, और मरने का काम नहीं, कुछ जीने का वरदान मिला था। तो अचानक उनको एक क्षेत्र दिखाई पड़ा, जो टापू था यानी कि आइलैंड, उसपे एक वृक्ष था, उसपे एक गाय थी। वो वहां गए, उसके पास आइलैंड पे गए, अपने आप को थोड़ा सा सांस लिया, गाय ने उसको दूध पिलाया। वो बड़ी दिव्य कल्प कामधेनु थी, सुरभि गाय थी, अपना दूध पिलाया तो उसको पूरा जितना भी श्रम हुआ था वो सब खत्म हो गया और पूर्ण चैतन्य प्राप्त हो गया। तो उसके बाद में वहां पर एक कल्प वृक्ष था, जो हम जानते हैं, हमने वर्णन किया, अक्षय वट। तो अक्षय वट के एक पर्ण पर, एक पत्र पर, एक पत्ते पर बाल मुकुंद बाल गोपाल जी अपना ही अंगूठा चूसते हुए उनको नजर आए, और जल के बीच में थे, लहरों में इतने ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन कुछ उनको परिणाम नहीं हो रहा था, आनंद से अपने अंगूठा चूक रहे थे। इनको, मार्कंडेय मुनि को, उन्होंने अपने नाक से पेट के अंदर खींच लिया, पूरा पेट में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, फिर बाहर निकाला और कहा, मार्कंडेय मुनि ने कहा कि आप कौन हो? तो इन्होंने कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ और ये हमारा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये प्रलय काल में नष्ट नहीं होता है, अभी आप यहाँ ही रहो, भजन करो। तो फिर उस टापू पर, जो आज का जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उस टापू पर फिर मार्कंडेय मुनि ने बहुत सुंदर तपस्या की है। इतना सुंदर उस बालक के ऊपर ध्यान किया है, इतना सुंदर ध्यान किया है कि शंकर जी प्रभावित हो गए, और शंकर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन फिर भी आंख नहीं खोल रहे थे, इतने दिव्य और तीव्र ज्ञान में थे। तो शंकर जी उनके मन में चले गए और मन में दर्शन दिया, तो इन्होंने आंखें खोली, तो शंकर जी मन से बाहर आकर उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी मति हमेशा पुरुषोत्तम भगवान पर बनी रहेगी। उन्होंने वरदान मांगा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल इस भगवान का निरंतर ध्यान चाहिए। तो मार्कंडेय मुनि आज भी यहाँ पर चिरंजीवी के रूप में निवास करते हैं, और ये उनका सरोवर है, मार्कंडेय सरोवर। इसमें शंकर जी ने उनको दर्शन दिया था, उस शंकर जी का ही लिंग स्थापन करके उन्होंने निवास किया यहाँ पर, और वो शंकर जी का भी भजन करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जगन्नाथपुरी में ये जो 5 महादेव है, इसमें से किसी भी महादेव का फोटो निकालना मना है, इसलिए मंदिर का बाहर से फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का दर्शन नहीं कर सकते। तो इसी कुंड के पास में वो शिवलिंग है, मार्कंडेयेश्वर महादेव। यहाँ पर एक ब्राह्मण का बालक था, उसको जब यमराज लेने आए थे, यमपाश से बांध कर खींच रहे थे, तो किसी ने कहा था उनको कि इस लिंग को पकड़ के रखो आप, ये लिंग आपको बचाएंगी। तो यमपाश ने इतना जोर से बांधा उसको और खींचा, और इतना जोर से उस लिंग को पकड़ा कि लिंग का टुकड़ा निकाल कर ही वो बाहर पड़े। तभी शिव जी प्रकट हो गए और यमराज को रोक लिया। उन्होंने आदेश दिया, इस बालक ने मेरा आश्रय लिया है, इसको आप नहीं ले जा सकते। तो इसलिए वहां का जो मार्कंडेश्वर महादेव का शिवलिंग है, वो ऊपर से टूटा हुआ है, उसका थोड़ा भंग हो गया है। तो ऐसा ये दिव्य मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर जो है, ये इस कुंड के पास में है, और ये हमारा आज का तीसरा जलाशय है। देखिए कितना विशाल और सुंदर स्वच्छ जल से बना हुआ है, इसका आचमन कीजिए। और एक मंत्र बोलता हूं मैं, उस मंत्र को आप सुनिए। त्रिलोचन नमस्तेस्तु, नमस्ते शशिभूषण, त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष, महादेव नमोस्तुते। यहाँ पर प्रणाम करने से कहा गया है कि राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर केवल दर्शन और स्पर्श करने से। आगे चलते हैं। चतुर्थ जो सबसे दिव्य जो यहाँ का जलाशय है, वो है महोदधि यानी समुद्र। जो गोलोक वृंदावन में भगवान की सखी है विरजा देवी, वो भगवान के साथ संग कर रही थी, तो उसके 7 पुत्र थे।
वो झगड़ा करते, बार बार मिलने आते और माता से कंप्लेन करते, माता माता ये देखो कैसा किया। और विरजा देवी भगवान कृष्ण के साथ में एकांत लीला करने में मग्न थी, तो वो बार बार बालकों की तकरार सुनकर बहुत त्रस्त हो गई। उन्होंने शाप दे दिया बालकों को कि आप लोग 7 द्वीपों पर चले जाओ और समुद्र के रूप में दूर दूर रहो, कभी झगड़ा नहीं करेंगे, कभी त्रस्त नहीं करेंगे। तो वो 7 समुद्र बने, क्षीर सागर, दधी सागर, घी सागर, घृत सागर, इक्षु यानी गन्ने के रस का सागर, सुरा यानी शराब का सागर, स्वादुदक यानी मीठे जल का सागर, और लवण यानी नमक का सागर। और ये लवण लवण सागर जो है, नमक का सागर, जो हमारी पृथ्वी पर है, जो हमारी समुद्र में हम उसको अनुभव करते हैं। तो फिर वो विरजा देवी को दया आ गई कि अरे मैंने तो मेरे पुत्रों को शाप दिया, दूर कर दिया। फिर उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि जो लवण सागर है, मेरा छोटा पुत्र है, इसको आप वरदान दीजिए और इसको आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने कहा कि जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा तो इसके जल में बहुत क्रीड़ा करूंगा। तो ये लवण सागर बहुत भाग्यवान है, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से बहुत भाग्यवंत हो गया है। और महोदधि का महात्म्य है कि सारी पवित्र नदियां इसमें आके मिलती है। सब नदियां पवित्र नदियां होती है, तीर्थ स्थान होते हैं, तो वो एक कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसमें कई बार स्नान किया है, जल क्रीड़ा किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस समुद्र के किनारे में संकीर्तन किया है, दिव्य संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जल के अंदर मछुआरे के जाल में बेहोश पाए गए थे, और आखिर में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस समुद्र का महोदधि के रूप में नामकरण और गौरव करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने इस सागर में हरिदास के शरीर को स्नान कराया है, इसलिए आज से ये महोदधि से रूप में जाना जाएगा। इसका महात्म्य क्या है, देखिए स्कंद पुराण में लिखा है। अन्य तीर्थे कृतं पापम सिंधु तीरे विनश्यति, सिंधु तीरे कृतं पापम सिंधु स्नानाद विनश्यति। मतलब क्या कि अन्य तीर्थों में, धामों में जो हम लोग पाप करते हैं गलती से कभी, तो ये सागर के तीर पे आने से ही वो खत्म हो जाते हैं, किनारे पे आने से ही। सिंधु तीरे विनश्यति, और सिंधु तीर पे आकर जो पाप करते हैं, यानी जगन्नाथपुरी में आकर जो पाप करते हैं, सिंधु तीरे कृतं पापम सिंधु स्नानाद विनश्यति, इसमें स्नान करने से वो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो धाम में पाप करते हैं उसको वज्रलेप कहते हैं, और जो धाम में पाप करते हैं वो केवल धाम में ही स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका में भी ऐसा वर्णन आता है, द्वारका महात्म्य में। तो इस सागर को हम वंदन करते हैं, यहाँ से ही स्पर्श करते हैं, आचमन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, और ये प्रणाम मंत्र कहते हैं। तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे जीवनाय च जंतूनां पर निर्वाण हेतवे। साक्षात विष्णु स्वरूप है, इसका स्पर्श करते ही परम निर्वाण यानी गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जन्म कोटि सहस्रेषु यत् पापम पूर्वम अर्जितम तदा शेषम लयम यातु देहि में ब्रह्म शाश्वतम। कोटि कोटि सहस्र कोटि यानी हजारों कोटि जन्मों में जितना पाप हमने अर्जित किया है, इसको स्पर्श करने से ही नष्ट हो जाता है। तथा शेषम लयम, सब नष्ट हो जाता है, लय हो जाता है उसका। देहि में ब्रह्म शाश्वतम, ब्रह्म शाश्वतम यानी नित्य दिव्य देह प्राप्त हो जाता है। ऐसा ये सुंदर समुद्र है। ये समुद्र वैसे भी इतना स्वच्छ और सुंदर है, इसका किनारा इतना भव्य है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। इसकी लहरें कम से कम 10-15 फुट तक चली जाती है। कभी खेल खेल में कोई अंदर जाएगा ना तो उसको उठा के फेंक देता है। मुझे जब मेरा वजन 90 से ऊपर किलो था तब मुझे इस लहरों ने फेंक दिया था उठाकर। इसलिए कभी भी समुद्र के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये समुद्र अपने आप को अंदर खींच लेता है। कितना भी बड़ा तैराक होगा तो इस समुद्र में तैरना नहीं जान सकता है वो, ऐसा वो दिव्य समुद्र है। तो हम 2009 में गए थे, तब का ये दर्शन है, समुद्र के सानिध्य में थे, बहुत सुंदर। और इसके पास में ही हरिदास ठाकुर की समाधि है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से इसी समुद्र में हरिदास ठाकुर को स्नान करा के समाधि में अर्पण किया था। इसके बाद हम अगले स्थान पर जाते हैं, 5वां हमारा तीर्थ जलाशय, इसका नाम है इंद्रदुम्न सरोवर। इसकी कहानी ऐसी है कि इंद्रदुम्न राजा, अवंती देश के राजा थे। उन्होंने
1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। और इस यज्ञ में उन्होंने जब वो निकले थे अवंती देश से तो कई लाखों गायें लेकर निकले थे दान करने के लिए, ब्राह्मणों के साथ सामग्री लेकर, सैन्य लेकर, वस्तु लेकर, सब कुछ लेकर अपना शिफ्ट ही हो गए थे, वो ट्रांसफर हो गए थे। तो उन्होंने अपनी जितनी लाखों गायें थी, कम से कम यहाँ पर 5 एकड़ बड़ा ये जलाशय है, ये भूमि में सबने गायों को रखा था उन्होंने। तो यहाँ पर उनको रखकर वो दर्शन करने गए थे महावेदी का। तो जब वही ये गायों का वजन से भूमि धस गई और गाय का मूत्र और वजन से धस गई, वहां पर ये दिव्य सरोवर तैयार हो गया, इंद्रद्युम्न सरोवर। लिखा गया शास्त्र में कि इस तीर्थ में सारे तीर्थ विश्राम करते हैं। इस तीर्थ को स्पर्श करते ही, स्नान करते ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसमें स्नान किया था। इसी के जल को लेकर गुंडीचा मार्जन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संपन्न किया था। आप जानते हैं भगवान ने रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मार्जन किया था, मंदिर का स्वच्छता किया था। ये बहुत पास में है उसके, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था ना गुंडीचा मंदिर का दर्शन, तो यहाँ से बिल्कुल 5-10 मिनट के वॉकिंग में है। यहाँ से घड़े भरकर वो लेकर जाते करते। बीच में एक स्थान है मृत्तिका भांड फोड़ स्थान, यानी कि जल्दी जल्दी में आने और जाने वाले, खाली मटका लेके जाने वाले, भरा मटका लेके आने वाले की टक्कर होकर कई मटके वहां फूट गए। तो मृत्तिका भांड भंग स्थान ऐसा एक स्थान है वहां पर। वहां पर बैठकर महाप्रभु ने विश्राम भी किया था। हाँ, बैठकर विश्राम किया था वे साफ सफाई करने के बाद में। और इसी इंद्रद्युम्न सरोवर में ये गुंडीचा मार्जन के पश्चात सब महान महान बड़े बड़े बुजुर्ग भक्त जो हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद भारती, ऐसे उम्र में जो 80-85 साल के थे, ये सब बुढ़े बुढ़े लेकिन विशाल महान भक्त थे, ये सब जल में उतरे। अद्वैत आचार्य वो भी बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी वाले, सब लोग पानी में उतरे। 2-2 बुड्ढों लोगों ने 2-2 जोड़ी बनाई और जल को उछालना शुरू किया बच्चों की तरह। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को, बड़े विद्वान तार्किक शास्त्री थे वो, उनको भक्त बनाया था। तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं मजाक में, देखो देखो सार्वभौम इतने बुजुर्ग राजगुरु हैं, इतने विद्वान पंडित है, देखो बच्चों की तरह खेल रहे हैं। तो बाकी भक्तों ने कहा देखो आपकी कृपा जब होती है ना, तो बड़े शुष्क भक्त जो होते हैं ना, शुष्क तार्किक भी होते हैं ना, वो बच्चे जैसे बन जाते हैं, उनका हृदय बालक हृदय बन जाता है। यही परिणाम है आपकी कृपा का कि सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं वो बालक की तरह यहाँ पर पानी में खेल रहे हैं। तो ये ऐसा कुंड है कि सारे तीर्थ निवास तो करते हैं, लेकिन स्वयं परम भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके परम 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 प्रेमी भक्त जो है, सबने मिलकर यहाँ पर बालक जैसी क्रीड़ा की थी। ऐसा ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आचमन ले रहा हूँ, और यही जो इंद्रद्युम्न सरोवर है, इसके मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके लेफ्ट में गुंडीचा देवी का मंदिर है और मेरे राइट में राजा इंद्रद्युम्न का मंदिर है, इसे मौसी माँ मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ऐसे सीढ़ियां हैं, हम लोग ऊंचाई से इसमें नीचे उतरते हैं, फिर ये सरोवर शुरू होता है। 5 एकड़ एरिया में ये पूरा जलाशय, अनंत जल है इसके अंदर। और इसी के बाहर आप आएंगे, अभी ये सीढ़ियां देख रहे हैं ना आप, ये उतर के हम लोग इंद्रद्युम्न सरोवर में आए थे। अभी वापस चढ़ने लगते हैं ना, तो पहले सीढ़ी पर वो दाहिने हाथ में रानी का मंदिर है, मौसी माँ यानी गुंडीचा देवी का। उसके ऊपर आएंगे तो राइट साइड में आपको ये मंदिर मिलेगा जिसमें सिंह द्वार है। इसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है। अभी हम पंच महादेव से पहले महादेव का दर्शन करेंगे। ये जो पंच महादेव हैं जगन्नाथपुरी में, ये पंच पांडवों का स्वरूप है। तो नीलकंठेश्वर महादेव जो है ये सबसे छोटे पांडव जो सहदेव जी हैं, ये उनका दर्शन यहाँ पर है। ये शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी के पूर्व दिशा में है, पूर्वतम दिशा में है, यानी कि शुरुआत जहां पर जगन्नाथपुरी की होती है तो यहाँ से होती है। और ये इंद्रद्युम्न सरोवर के किनारे पे है। चंदन यात्रा जगन्नाथ जी की और शीतल स्थली, ये उत्सव जो है इस मंदिर में मनाए जाते हैं। आइए हम नीलकंठ महादेव का दर्शन करें। देखिए कैसे अद्भुत दर्शन है, 10 भुजाओं का इनका ये अद्भुत दर्शन है। तो शंकर भगवान को प्रणाम करें, नीलकंठ महादेव को, और आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये जगन्नाथ जी के मंदिर के पास
एकदम 2 मिनट के अंतर पे जमीन से 40 फुट नीचे के सर पर ही, जमीन से 40 फुट नीचे। और इसको कहते हैं कपालेश्वर महादेव, और ये नकुल जी पांडव का स्वरूप है। और इसकी कहानी ऐसी है कि भगवान शंकर एक बार ब्रह्मा जी से मिलते हैं। उस समय ब्रह्मा जी को 5 मुख थे, 4 मुख वेदों का वर्णन कर रहे थे, श्लोकों का पठन कर रहे थे। एक मुख जो है ना वो ऐसे जन निंदा कर रहे थे, इसको हम कहते हैं ना प्रजल्प कर रहे थे। तो शिवजी तो बड़े शिवजी हैं, पवित्रतम है वो, उनको ब्रह्मा जी का एक मुख ऐसा निंदा प्रजल्प करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और वो सर को काट दिया। लेकिन क्या हुआ कि वो सर जो है ना उनके त्रिशूल को चिपका रहा। तो उनको ध्यान में आया कि मैंने ब्रह्म हत्या का पाप लग गया मुझे। तो त्रिशूल पे ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ सर लेकर जो चिपका हुआ है, निकल नहीं रहा है, उसको लेकर पूरे विश्व का भ्रमण किया, सारे तीर्थों में स्नान किया, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। तो जब जगन्नाथपुरी में आए, और जगन्नाथपुरी में आते ही, कहते हैं कि आते ही ये जो शीश है वो गायब हो गया। यानी कि जगन्नाथपुरी में आते ही ब्रह्म हत्या के पाप से शंकर जी मुक्त हो गए। ऐसी कहानी नासिक में भी है, वहां पर भी कपाल मोचन महादेव हैं, और वहां पर रामकुंड में पहुंचते ही ये शीश जो है वो नष्ट हो गया था। ऐसी कहानी है कपाल मोचन महादेव में। तो कपाल मोचन महादेव में जो है ना, यहाँ पर जमीन के नीचे 40 फुट है, और बहुत सुंदर दर्शन है यहाँ पर। अंदर फोटो निकालना देते नहीं है, तो आप यहाँ से देखो, ये सीढ़ियाँ शुरू होती है यहाँ से 40 फुट जमीन के अंदर ये बहुत सुंदर शिवलिंग का मंदिर है। हाँ, कपालेश्वर महादेव की जय हो। फिर मार्कंडेश्वर महादेव, जिसका हमने आपको वो दर्शन कराया उसका, और ये देखिए ये उसका प्रवेश द्वार है। यहाँ पर हमारे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज परम पूज्य प्रवेश कर रहे हैं भक्तों के साथ में। इसके आगे कपालेश्वर, ये मार्कंडेश्वर महादेव जो अर्जुन का स्वरूप है, ये तीसरे महादेव का दर्शन यहाँ पर है। और आगे आएगा लोकनाथ महादेव। अभी लोकनाथ महादेव का दर्शन भी अवेलेबल नहीं है। दो कारण है इसके, क्योंकि लोकनाथ जी महादेव जो हैं वो साल भर जल के अंदर रहते हैं, साल भर जल के अंदर रहते हैं, दर्शन ही नहीं होता किसी को। तो एक वहां पर एक, बाय द वे, वो क्या कहते हैं उसको, प्रतिभू मूर्ति शंकर की बनाई गई है, लिंग, उसका लोग दर्शन करते हैं। इसको कहते हैं कि प्रति शिवलिंग कहते हैं उसको। तो इसकी कहानी बड़ी अद्भुत है। ये जो लोकनाथ महादेव जी है भीमसेन का स्वरूप है। और इसका क्या लीला है कि ये लोकनाथ जी महादेव ये जगन्नाथ जी का भंडारी है। भंडारी यानी क्या, भंडार का कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो ये लिंग जो है हमेशा जल में गड़ा रहता है, और 2 सुनहरे सांप जो अनंत देव का स्वरूप है ये इसकी रक्षा करते हैं। और फिर फाल्गुन एकादशी, यानी कि हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है वो फाल्गुन पूर्णिमा है, और फाल्गुन चतुर्दशी महाशिवरात्रि है, और फाल्गुन जो एकादशी है हर साल, उस दिन ये लिंग को बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालकर उसकी पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो कैसे स्नान करते हैं तो एक दिन वहां पर बहुत भीड़ जमा होती है, सब लोग लोकनाथ जी महादेव का दर्शन करते हैं। और उसके 3 दिन बाद में फाल्गुन चतुर्दशी के दिन, महाशिवरात्रि के दिन हरिहर पूजा होती है। कैसे, जागर रात्रि कहते हैं उसको, रात भर जागरण करते हैं और पूजा करते हैं। वैष्णव लोग शंकर जी की तुलसी से पूजा करते हैं, और शैव लोग शंकर जी की बेलपत्र से पूजा करते हैं। अब ये निर्माण कैसे हुआ लोकनाथ महादेव, ये लोकनाथ जी महादेव, प्रभु रामचंद्र वनवास में सीता जी की खोज में यहाँ पहुंचे थे पुरी में, और उनको क्षत्रिय होने के नाते हर रोज महादेव की पूजा करने की आदत थी, उनका रिवाज था। तो उन्हें कहीं भी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। तो गांव वालों ने क्या किया, भगवान की इच्छा देखकर उन्होंने ना एक लौकी का फल ला के दिया उनको, सब्जी लौकी, और वो लौकी की सब्जी जो शिवलिंग के आकार की थी, अद्भुत आकार था उसका। तो भगवान ने इसी को शिवलिंग मान के स्थापना करके उसकी पूजा की, इसलिए वो लौकीनाथ महादेव करके प्रकट हो गए, और आगे जाकर वो लोकनाथ जी महादेव हो गए। तो ऐसे ये जो 4 महादेव हैं ये चारों दिशाओं में पुरी धाम की रक्षा करते हैं। और जो 5वां, देखिए ये 5वें महादेव का मंदिर का बाहर से दर्शन है, इसका नाम है यमेश्वर महादेव। और यमेश्वर महादेव जो है ये भी जमीन से 40 फुट नीचे हैं। यानी कैसे इनका निर्माण किया, अगर
पानी इतना बरसता है जगन्नाथपुरी में, इतना समुद्र है, लेकिन कभी भी इसके अंदर पानी नहीं भरता है। 40 फुट जमीन के नीचे बकायदा बिल्कुल पूरा मंदिर बना हुआ है, सुंदर एकदम। चारों पांचों महादेव, सबसे सुंदर महादेव यमेश्वर महादेव है, और ये धर्मराज के प्रतीक हैं। हाँ, और यमेश्वर टोटा, यानी कि जब भी जगन्नाथपुरी में नील माधव ने और लक्ष्मी देवी ने दर्शन दिया था, तो ब्रह्मा जी को और यमराज जी को पूरा महात्म्य सुनाया था इसका। तो वो महात्म्य सुनाया था, उस जगह पर यमराज भी थे, और यमराज जी को पूरा बोध दिया लक्ष्मी देवी ने कि आपका कोई कार्य नहीं यहाँ पर, आप किसी जीव को यहाँ पर अपना अधिकार नियम नहीं चला सकते हो, आप केवल भजन कर सकते हो। तो यमराज जी भी बोले अच्छा, अच्छी जगह है। तो उन्होंने जो शंकर जी प्रकट हुए थे उनको वहां पर लिंग स्थापन करके उनका पूजन शुरू किया। और टोटा यानी उड़िया लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गार्डन यानी बगीचा, उपवन। तो इस उपवन में यमराज जी ने इस शिवलिंग को स्थापन किया और उसका पूजन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा यमेश्वर महादेव। तो इसको यवनिका तीर्थ भी कहते हैं। और यमेश्वर महादेव का जो विजय विग्रह यानी उत्सव मूर्ति है, उसे हरिहर मूर्ति कहते हैं। और उसके उत्सव मूर्ति, मूल मूर्ति शिवलिंग के स्वरूप में है, उत्सव मूर्ति 4 भुजा वाले मूर्ति में विराजमान है। 2 हाथ में शंख चक्र पकड़ा हुआ है और 2 हाथ में डमरू और त्रिशूल पकड़ा हुआ है। ऐसी उसकी अद्भुत मूर्ति है, इसलिए हरिहर मूर्ति कहा गया उसको। और ये मूर्ति जो है, ये जगन्नाथ जी को मिलने के लिए अलग अलग उत्सव में, ये जो हरिहर मूर्ति है जिसमें 2 हाथ में डमरू और त्रिशूल है, 2 हाथ में शंख और चक्र है, ये मूर्ति जगन्नाथ जी को मिलने के लिए बहुत उत्सव में चली जाती है। यमेश्वर महादेव को मुक्तीश्वर महादेव भी कहा गया है, और ये यमराज को नियंत्रण करते हैं, यमराज इनकी पूजा करते हैं, यमराज से लोगों को बचाते हैं, और ये जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा भी करते हैं। ये हमेशा कृष्ण प्रेम में नाचते रहते हैं यमेश्वर महादेव। और हर मंथ की अमावस्या में देखो क्या होता है, बहुत अद्भुत घटना होती है। ये तो युधिष्ठिर महाराज ही हैं स्वयं, कृष्ण प्रेम में मशगूल होकर नाचते रहते हैं। हाँ? और हर महीने के अमावस्या में, क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी जगन्नाथ जी के मंदिर में यहाँ आते हैं। पहले यहाँ से निकलकर, मंदिर से निकलकर समुद्र जाते हैं और वहां पर उनको स्नान कराते हैं, और स्नान करा के उनको यमेश्वर महादेव के मंदिर लाते हैं। और हर अमावस्या को उनका विवाह संपन्न होता है, ब्यावला कहते हैं उसको। महोदधि में स्नान कर कर यमेश्वर महादेव में आते हैं और विवाह करते हैं। यमेश्वर महादेव का पूजन करने से कहते हैं कि हजारों शिवलिंगों का पूजन करने का लाभ होता है। ऐसे इस यमेश्वर महादेव को हम प्रणाम करते हैं, और ये साक्षात भगवान के प्रेम में नृत्य कर रहे हैं, इनको वंदन करते हैं, इनकी कृपा याचना करते हैं। क्योंकि ये धाम में निवासी जो शिवजी है ना, ये इनका निजी जीवन है। एक होता है ऑफिशियल जीवन जो अपना तांडव करते हैं, विनाश का कार्य करते हैं, कला कुसर को प्रेरणा देते हैं, नटराज भी हैं, अर्धनारी नटेश्वर भी है, बहुत सारा उनका ऑफिशियल ड्यूटी है। लेकिन निजी यानी प्राइवेट लाइफ जो है, ये इनका ये है कि धाम में रहते हैं, धाम की रक्षा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो चाहे रूप में भगवान के निम्न रूप होकर भगवान के आनंद में मग्न रहते हैं। हाँ, वहां पर भी एक मायापुर में हरिहर क्षेत्र है, वहां पर कहते हैं कि जो भी मरता है, शरीर छोड़ता है, उसके कान में जाकर ये शिवजी जाकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हाँ, ये उनका प्राइवेट लाइफ है जो वो खुद करना चाहते हैं। उनकी दिल की ये तमन्ना है कि वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करें। यही शिवजी महाराज भागवत सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उधर उनका एक क्षेत्र है, वहां पर वो भागवत सुनने के लिए, उनका जो वो था ना नंदी बैल, वो एक बार बेहोश हो गया था इनके स्पीड से, तो ये अपने नंदी बैल को छोड़कर हंस पर बैठकर चले गए थे। वहां पर हंस वाहन महादेव कहा गया उनको, केवल भागवत सुनने की आतुरता की वजह से गए थे। तो ऐसे शिवजी महाराज 5 स्वरूप में, वैसे 8 स्वरूप में भी है, और ईशानेश्वर महादेव हैं और बिमलेश्वर महादेव है, वो सब वहां विराजमान है। बिलेश्वर महादेव है, बिंबेश्वर महादेव हैं, बहुत सारे महादेव हैं। और भगवान के सभी धामों में शिवजी महाराज को, पार्वती देवी को सब जगह चिरंतन निवास दिया है। ऐसे ही 8 प्रकार की देवियां भी हैं, इनकी पत्नी, वो भी वहां पर निवास करते हैं। तो आइए ये 5 महादेवों को, 5 जलाशयों को वंदन करते हैं। इस प्रकार से हमारी ये जगन्नाथपुरी की यात्रा यहाँ पर संपन्न हो जाती है। लेकिन जगन्नाथपुरी में और बहुत स्थान है, समय के अनुसार हम कुछ स्थानों को आपको लेके जाएंगे। देखिए, ये और एक जलाशय है, ये पंचतीर्थों में उसका वर्णन नहीं आता है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे इसका आकार देखकर। इंद्रदुम्न सरोवर से भी कई गुना बड़ा है ये। देखिए,
873 फीट चौड़ा और 743 फीट लंबा है ये। पता नहीं आप घर में जाके गिनिए उसको, इतना बड़ा एरिया है इसके अंदर, समुद्र जैसा विशाल है ये। देखिए उसके जलाशय के बीच में एक गुलाबी रंग का मंदिर बांधा है, बहुत सुंदर मंदिर। और इनकी दो कहानियां हैं। एक कहानी ऐसी है कि राजा इंद्रद्युम्न का एक वंशज नरेंद्र महापात्र था, उसका मंत्र वो कवि नरसिम्हा देव यानी कि पुरुषोत्तम देव का वंशज, उसका ये वंशज था कवि नरसिम्हा देव राजा, उसका मंत्री था ये नरेंद्र महापात्र। ऐसे कहते हैं कि उसने इसको बनाया था। एक वदंती ऐसी भी है कि राजा इंद्रद्युम्न ने इसको बनाया, नरेंद्र राजा इंद्रद्युम्न, और नरेंद्र राजा ने महापात्र ने इसको रेनोवेट किया, जीर्णोद्धार किया। तो ये नरेंद्र सरोवर जो है इसकी विशेषता क्या है, अक्षय तृतीया से शुक्लाष्टमी तक 21 दिन तक चंदन यात्रा होती है। पूरे विश्व में जहां जहां विष्णु का मंदिर है चंदन से भगवान की सेवा होती है। तो ये 21 दिन में चंदन यात्रा का उत्सव यहाँ संपन्न होता है। अब देखिए इतना भव्य उत्सव होता है कि चंदन यात्रा के साथ में चंदन लागी कहते हैं उसको, चंदन लागे के साथ साथ ये नौका विहार करते हैं जलाशय में। तो कौन कौन आते हैं देखिए, जगन्नाथ जी के मंदिर में मदन मोहन जी विजय विग्रह हैं, वो आते हैं, लोकनाथ महादेव और बाकी सारी डिटियां आती हैं, और 5 महादेव 5 पालकी में बैठ के आते हैं। कितनी पालकी होती है, 8 पालकी होती है। एक मदन मोहन जी, लक्ष्मी और सरस्वती एक पालकी में बैठ के आते हैं। राम गोविंद जी विजय विग्रह दूसरी पालकी में बैठ के आते हैं, और 5 महादेव 5 पालकी में अपने उत्सव मूर्तियों के साथ आते हैं। और कैसे आते हैं, जुलूस में आते हैं। और इनके मंदिर से जहां जहां इनके 5 लोगों के मंदिर है, 8 लोगों के मंदिर है, इसमें तो जो मदन मोहन जी, लक्ष्मी सरस्वती और राम गोविंद जी तो जगन्नाथ जी के मंदिर में आ रहे हैं, और 5 महादेव अपने 5 जगह से आ रहे हैं। तो पांचों महादेव के मंदिर से लेकर नरेंद्र सरोवर तक और जगन्नाथ जी के मंदिर से लेकर नरेंद्र सरोवर तक पूरा पांडा लगा देते हैं, पूरा छत लगा देते हैं, पताका लगा देते हैं। हाँ, जगह जगह पूजाएं और भोग और आरती और पुष्प वर्षाव अनुभव करते करते ये नरेंद्र सरोवर पहुंच जाते हैं। फिर उनको पालकी से उतारते हैं, और जो आपको दिख रहा रास्ता दिख रहा है ना, वो रास्ते में से उनको मंदिर ले जाते हैं और उस मंदिर में बिठाते हैं इन 8 विग्रहों को, और बहुत सुंदर पूजा होती है और बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं। उसके बाद में नौका में बिठाकर ठाकुर जी को खूब दिन भर नौका विहार करते हैं। 21 दिन तक ये चलता है। हमने इस नौका विहार का दर्शन किया है, बहुत ही सुंदर और विशाल, और हजारों लोग आते हैं। लेकिन ये कुंड इतना विशाल है, आपको जगह की कमी नहीं वहां पर, कहीं भी खड़े रहो और जगन्नाथ का सारे कुंड में जल विहार होता है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ऐसे बोटों में बिठाकर इतने पुजारी, हजारों पुजारी उस बोट में बैठते हैं। हाँ? 8 बोटों में उनको लेकर घुमाते हैं, बहुत सुंदर जल विहार करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी उनके जीवन काल में यहाँ पर जब रहे थे तो नरेंद्र सरोवर पे आए थे उत्सव के दिन। बड़े अचंभे से उन्होंने इन 8 पालकियों को देखा, इनका दर्शन किया, इनको प्रणाम किया, इनको भोग लगाते हुए देखा, इनका जल विहार देखा। पूरा दिन जल विहार देखने के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर मधुर आनंद में विभोर होकर कीर्तन किया। और वो कीर्तन में जब भी मद मस्त हो रहे थे तो उन्होंने जल में छलांग लगाई, और जैसे ही जल में छलांग लगाई, देखिए सब लोगों ने, भक्तों ने भी जल में छलांग लगाई। ये देखो मदन मोहन जी का विग्रह दिख रहा है आपको, बोट में विराजमान है। सब भगवान के भक्त, परमानंद भारती, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, और सब में सब गोस्वामी, सभी भक्त लोग, महान महान लोग जो थे, सब लोग जल में कूद गए। और जल में कूदकर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भयंकर कीर्तन किया, बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि गदाधर पंडित जी यहाँ पर भी आकर भागवत किया करते थे। लेकिन नरेंद्र सरोवर भी चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत है, और यहाँ पर भी महाप्रभु ने कई बार स्नान किया आनंद से। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अगला स्थान जो है वो देखिए, श्री हरिदास ठाकुर का स्थान, सिद्ध बकुल कहते हैं। हाँ? हरिदास ठाकुर भी महाप्रभु की इच्छा से जगन्नाथपुरी आए थे, और वैसे जन्म से यवन थे वो, इसलिए वो सबके साथ में नहीं आए। इतने नम्र थे वो, इतने महान थे, नाम आचार्य थे, फिर भी अकेले आए और महाप्रभु से कहा कि मैं भक्तों को भ्रष्ट नहीं करना चाहता, मैं जंगल में एकांत में रहूंगा। तो इनकी इतनी नम्रता और इतनी महानता देखकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ना उनके लिए जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद में जगन्नाथ जी का दातून वाला जो था ना, वो डंडी,
महाप्रसाद लेकर आते थे। और एक दिन वो महाप्रसाद का दातून लेकर आए और एक जंगल के बीच में ऐसा जमीन पर गाड़ दिया उसको। तो जमीन के बीच में गाड़ने के बाद में क्या हुआ, उनकी आंखों के सामने बकुल का वृक्ष खड़ा हो गया, क्योंकि बकुल के ही डंडी से उनका दातून करते हैं। वो नमक रखते हैं, कुछ और जड़ी बूटी रखते हैं, और जगन्नाथ जी का आईने में दातून करते हैं। तो वो दातून का महाप्रसाद से ये वृक्ष उत्पन्न हो गया। और महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास को कहा कि अभी उनको आप यहीं पर रहिए, एकांत में रहिए और यहाँ भजन कीजिए, क्योंकि वो अपने आप को इतना भी योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि वो मुसलमान थे जन्म से। तो मैं तो इतना पापी हूँ, इतने पतित कुल का हूँ, मैं तो जगन्नाथ का दर्शन नहीं कर सकता। तो स्वयं जगन्नाथ जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ से अभिन्न है, भक्त रूप में आए लेकिन स्वयं भगवान है। तो वो भगवान जो भक्त रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करके स्वयं जगन्नाथ जी को मिलके जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे हर रोज। और हर सवेरे यहाँ 2 से 3 घंटे बिताते थे। किसी को पता नहीं होता था कि महाप्रभु कहाँ गए मंदिर में दर्शन करने के बाद, लेकिन हर रोज अकेले हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए 2-3 घंटा बिताते थे, हरि कथा करते थे। और इसी पेड़ के नीचे बैठकर, इस बकुल के नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर ने 3-3 लाख नाम जप किया है। ये सिद्ध बकुल क्यों कहा गया, क्योंकि पेड़ भी सिद्ध हो गया, पेड़ भी गौलोक धाम चला गया है केवल एक शुद्ध भक्त के संग से। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के संग से, उनका जप विधि से इसके जब किनारे पे हुआ था, इसके वजह से ये वृक्ष भी सिद्ध हो गया। और वो वृक्ष जो है, इसका जो मूल वृक्ष है वो तो अभी सूख गया है, लेकिन वहां पर वो उसका बच्चा जो है वृक्ष, वो भी वहां पर आते रहता है। और उसी लीला का ये प्रमाण है। हरिदास ठाकुर ने यहाँ पर बहुत सुंदर लीला की है। और हरिदास ठाकुर का शरीर भी इसी पेड़ के पास समाप्त हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन भर उन्होंने जप किया और एकदम जरा जर्जर हो गए थे, वो वृद्ध हो गए थे। तो एक दिन गोविंद उनको लिए महाप्रसाद लेके आया, तो उन्होंने कहा कि मैं महाप्रसाद नहीं ले सकता। मैं तो क्यों, मैं तो बीमार हूँ। बोले क्या हो गया। बोले बीमार मतलब शरीर से स्वस्थ हूँ, आत्मा से बीमार हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो नियम है भगवान के नाम का, उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और जो भगवान का नाम का नियम जो है वो पूरा नहीं कर पाता है, वो रोगी होता है, वो उसको बीमार कहा गया है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की है कि हमारा नियम 16 माला का है, और अगर हम वो 16 माला का नियम पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम रोगी हैं, हम बीमार हैं, स्पिरिचुअली सिक हैं। इसका प्रमाण दिया उन्होंने। लेकिन गोविंदा कहते हैं कि अरे तो महाप्रसाद है। अच्छा, आपने महाप्रसाद की बात की तो मैं तो उसको जरूर स्पर्श करके सर पे लगाऊंगा। पूरा महाप्रसाद लिया और सर पे लगा दिया और फिर रख दिया। मैं पाऊंगा तो बाद में, जब मेरा 3 लाख जब पूरा होगा। उसके बाद महाप्रभु चैतन्य आए और हरिदास को पूछा, हरिदास क्या खबर है आज की, आज बताइए क्या खबर है आज की ताजा खबर क्या है। ठाकुर जी हरिदास कहते हैं कि जो भी आप कृपा करेंगे वही आज की सुंदर खबर है। तो फिर हरिदास ठाकुर, अभी बस करो, आप कितना जप करेंगे आप। नहीं नहीं, मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा भजन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर बहुत हृदय बात होती है। हरिदास को वो गोद में लेते हैं और कहते हैं, हरिदास क्या चाहते हो। हरिदास कहते हैं कि महाराज भगवान चैतन्य महाप्रभु, मैं देख रहा हूँ, मेरे हृदय में अनुभूति हो रही है कि बहुत ही जल्द आपकी ये पृथ्वी लोक की लीला समाप्त करने वाले हो। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी इस अंतिम लीला का ये जो पड़ाव है उसको मैं दर्शन करूं। मैं नहीं चाहता कि आपके इस लीला का अंतिम अध्याय मैं दर्शन करूं। उसके पहले मैं जाना चाहता हूं आपके श्री चरणों को छाती पर लगाए हुए, आपके श्री मुख को दर्शन करते हुए, मुख में हरि नाम का कीर्तन करते हुए मैं मेरे शरीर को त्यागना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जैसा भक्त जो भी इच्छा करता है वो भगवान भी उसको टाल नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से श्री हरि आपकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। देखिए उस दिन, जिस दिन अनंत चतुर्दशी थी, इसी महीने में आएगी, कुछ दिन के बाद शायद 31 तारीख को आएगी।
अगस्त से भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी, उस दिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु सवेरे सवेरे आते हैं। वृद्ध जर्जर हरिदास ठाकुर वहां पर बैठे रहते हैं, उनको उठने को भी नहीं होता है। भक्त लोग उनको जैसे उठा के बिठाते हैं, उसी अवस्था में भी भक्त का हाथ पकड़ पकड़ के सभी वैष्णवों को हरिदास ठाकुर वहां दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर महाप्रभु आते हैं और हरिदास को अपने गोद में लेते हैं। अपने गोद में लेते हैं तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, उनको अपने आप को भक्त की गोद में रखते हैं, और भक्त के गोद में रखते हुए महाप्रभु जी के चरण जो है वो अपने को गोद में लेते हैं, अपनी छाती पर लेते हैं। इसे नीचे लेटे हुए हैं, महाप्रभु ऐसे ऊपर हैं, इनका शीश यहाँ पर है, महाप्रभु जी को देख रहे हैं। महाप्रभु जी के चरण कमल उनके छाती में, दोनों हाथ छाती में पकड़े हुए हैं। मुख कमल से महाप्रभु का मुख कमल दर्शन कर रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और मुंह से श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य से करते हुए सब भक्त गदगद है। महाप्रभु भी नदियां अश्रुओं की बहा रहे हैं। उस स्थिति में महाप्रभु जी का मुख कमल का अश्रुओं से, प्रेम अश्रुओं से भरे हुए मुख कमल का दर्शन करते हुए हरिदास ठाकुर अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करते हुए, अपने आंखों से अश्रु बहाते हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के दुई चरण अपने छाती पर लगाते हुए, अपना सर्वस्व अपनी छाती पर लगाते हुए शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये सब इसी पेट के नीचे हुआ है, इस पेट ने सबका दर्शन किया है। उसके बाद महाप्रभु इतने भाव विवल होते हैं, वो मृत शरीर जो है, निश्रेष्ठ शरीर जो है चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का, अपने गोद में लेकर नाचते हैं। हाँ, सब जगह नाचते हैं और कहते हैं, आज जिसने इसने ये प्रसंग को देखा है, जिसने जिसने इस हरिदास ठाकुर के महानिर्वाण को देखा है, जो जो व्यक्ति हरिदास के नाम को पुकारता है, वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। ऐसे करके उन्होंने बहुत भाव विभोर होकर नृत्य किया, फिर अपने हाथों से लेकर उनको महोदधि समुद्र में स्नान कराया, अपने हाथों से मिट्टी डाल डाल कर उनको समाधि में स्थापन किया, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से जा जाकर दुकानदार के पास भिक्षा मांगी हरिदास ठाकुर का श्राद्ध संस्कार करने के लिए। इतने महान थे हरिदास ठाकुर, भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए भिक्षुक बनकर श्राद्ध संस्कार करते हैं, और उनके 12वें दिन के श्राद्ध संस्कार में अपने हाथ से सभी भक्तों को भोजन परोसते हैं, लेकिन कोई खा नहीं रहा है। तो स्वरूप दामोदर आके बताते हैं, भगवान ये भक्त लोग आपके बिना खा नहीं पाएंगे, आप जब खाएंगे तो ये खाएंगे। तो भक्तों के आनंद के लिए न चाहते हुए भी चैतन्य महाप्रभु ये श्राद्ध में बैठते हैं और खुद भोजन करते हैं, तो सभी भक्त लोग इनके बाद भोजन करते हैं। इस प्रकार से ये जो हरिदास ठाकुर की समाधि है, ये स्वर्ग द्वार समुद्र के पास में है, और उसी के सामने हमारा इस्कॉन का मंदिर है। देखिए, इस्कॉन जगन्नाथपुरी भक्त कुटीर कहते हैं इसको। इस मंदिर में भी हम लोग गए थे, बहुत सुंदर मंदिर है, एकदम हरिदास ठाकुर के समाधि के सामने ही है, एकदम समुद्र किनारे, बहुत पवित्र स्थान पर है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सुंदर कीर्तन किया था। इसमें एक चमत्कार भी हुआ था। हमारे डॉक्टर पालव हैं, उनकी माताजी आई थी, बहुत बूढ़ी है, वो डॉक्टर हैं, लेकिन जोड़ों से जो चल भी सकती नहीं। तो इस मंदिर में जो कीर्तन हुआ था, उसमें वो 1 इंच भी अपने घुटनों से न चलने वाली माता जो है, वो कूद कूद कर नाच रही थी बिना दर्द के, और वो खुद ही कह रही थी, पता नहीं कहाँ दर्द चला गया। ये अद्भुत चमत्कार जो है, ये इस मंदिर में हुआ था, इस मंदिर में कीर्तन में हुआ था। हमारी बेटी कीर्तन कर रही थी और वो भाव विभोर होकर, मदोष होकर नाचने लगी, और उनकी बहू और उनका बेटा देखने लगा, क्या हुआ माँ को आज। और जब कीर्तन समाप्त हुआ तो वो कह रही थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं तो हवा में उछल रही थी बिना किसी दर्द के, चमत्कार हो गया। तो ये वो हमारा मंदिर है चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का। और एक सुंदर स्थान बचता है, ये है टोटा गोपीनाथ। हाँ? टोटा यानी मैदान, यानी बगीचा, उपवन। और जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो स्वयं विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को हृदय में चतुश्लोकी भागवत कहकर साक्षात्कार कराया था, और साक्षात्कार के साथ साथ अपने ही हाथ से हृदय से प्रकट करके गोपीनाथ जी की मूर्ति प्रदान की थी। तो ये गोपीनाथ जी की मूर्ति जो है, ये इस मैदान में, इस बगीचे में उपस्थित है। इसका नाम है टोटा गोपीनाथ। गोपीनाथ जी जो टोटा यानी बगीचे में विराजमान है। इसी बगीचे में यमेश्वर टोटा यानी यमेश्वर महादेव भी विराजमान है। बहुत बड़ा
एरिया है, बहुत एकांत एरिया। यहाँ पर चातक पर्वत भी है, जो गोवर्धन गिरिराज जो है यहाँ पर चातक पर्वत के रूप में विराजमान है, इसी इलाके में है वो। महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जब आए थे पहली बार तो गोवर्धन समझकर भाग कर गए थे और इसके तले जाकर चातक पर्वत के जाकर बेहोश हो गए थे, बहुत अश्रु बहाए थे उन्होंने। चातक पर्वत जो है स्वयं गोवर्धन जी प्रकट हुए हैं। तो ये जो इतना सुंदर बगीचा है, यहाँ पर हमारा यात्रा का प्रवचन हो रहा है। और इस मंदिर में देखिए आप, टोटा गोपीनाथ जी, इतना सुंदर दर्शन है। पूरे विश्व में ये एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए पलटी मारकर बैठे हुए हैं, विथ फोल्डेड लेग्स सिटिंग डाउन। कारण क्या उसका है? ये सृष्टि के निर्माण से है। देखिए इनके हाथ कितने लंबे लंबे, अजानु बाहु, देखिए इसके हाथ, इतना सुंदर दर्शन है, इतनी सुंदर सुंदर कमल जैसी आंखें हैं। तो हमारे जो गदाधर पंडित हैं, राधा रानी के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी स्वयं प्रकट हुई है गदाधर पंडित बनकर। तो ये गदाधर पंडित जी टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। और हुआ ये कि चैतन्य महाप्रभु के होते हुए, चैतन्य महाप्रभु तो 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, 6 वर्ष उन्होंने प्रकट लीला किया और 12 वर्ष जो है वो गंभीरा में राधा राधा कांत के मंदिर में अंदर रहे और कमरे में अंदर रहकर उन्होंने अति 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 उत्कट प्रेम भाव का, विरह भाव का अनुभव किया। तो प्रेम भाव का अनुभव करते 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 एक दिन वो अंतर्धान हो गए। कहाँ अंतर्धान हो गए? इस मंदिर में आकर गोपीनाथ जी के शरीर में, उनके घुटने के छेद में अंतर्धान हो गए। यही मंदिर था। चैतन्य महाप्रभु रोज यहाँ आकर गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनते थे। और सुनते भी कैसे थे? गदाधर पंडित बड़े ही प्रेम से, आंखों से अश्रु बहाते हुए वो हस्तलिखित भागवत को पढ़ते थे और प्रहलाद की कहानी सुनाते थे तो चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे। हाँ, हमने कभी सुना है कैसे कि भागवतम प्रवचन हो रहा है और सब श्रोता लोग डांस कर रहे हैं, हाँ, पागल होकर डांस कर रहे हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रहलाद की कथा सुनते थे और नाच करते थे, फिर कहते थे गदाधर दोबारा बताओ, फिर दोबारा पूरा आख्यान आरंभ करते थे। फिर दोबारा सुनाने के बाद तीसरी बार सुनाओ, ऐसे कहते सैकड़ों बार सुनाते थे गदाधर पंडित जी। इस मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी है, उनके मुख से हजारों बार ध्रुव चरित्र और खास करके प्रहलाद चरित्र सुना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी कहते थे कि प्रहलाद जैसा कोई भक्त नहीं है, उनका चरित्र है ऐसा चरित्र किसी भक्त का नहीं है। तो ये चरित्र और भागवत इन्होंने हजारों बार, महाप्रभु ने अपने जगन्नाथपुरी के अंत्य लीला में हजारों बार श्रवण किया है। तो यही मंदिर है, इनके सामने ये सब कथाएं होती थी। उसके पश्चात एक दिन चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने आए और सीधे मंदिर में लुप्त हो गए। सब भक्त लोग ढूंढते रहे तो महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए कोई लोग कहते हैं वो जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, लेकिन गौड़ियों की कथा के अनुसार ये गोपीनाथ जी के शरीर में विलीन हो गए। अगर पुजारी को आप थोड़ा सा दक्षिणा देंगे तो ये वस्त्र हटाकर वो छेद भी दिखा देंगे जो जिनके घुटने के अंदर महाप्रभु जी सम्मिलित हो गए। अब ये बैठे क्यों? अभी ऐसा हुआ कि ये गदाधर पंडित वैसे युवा अवस्था में थे, बहुत सुंदर भी थे, लेकिन महाप्रभु जी के अंतर्धान होने के बाद में विरह से इतने जल्दी बुढ़े हो गए वो। देखो हृदय का भाव होता है ना, वही व्यक्ति को जवान रखता है, और हृदय का भाव जो है ना वो आदमी को बुढ़ा बना देता है। आदमी सबसे पहले मन से बुढ़ा होता है और कभी कभी किसी के विरह में वो जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जैसे कोई आप देखेंगे सुंदर स्त्री होगी, अगर युवा अवस्था में विधवा हो गई तो 1-2 साल में एकदम ऐसी वृद्ध लगने लगती है, क्योंकि अपने प्रियतम को वो मिस करती है। वो तो भौतिकता की बात है, लेकिन इनका तो विरह जो है भगवान के लिए है। लेकिन फिर भी शरीर पर इतना इसका परिणाम होता है कि बहुत ही जल्द ये बहुत वृद्ध हो जाते हैं कुछ ही समय में। फिर होता क्या है कि ये खड़े होकर उस ऊंचे गोपीनाथ जी को माला पहनाने में असमर्थ हैं। बार बार उठ के खड़े होते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते, फिर बैठ जाते हैं। फिर कमर में इतना दर्द है, कमर इतना बांक आ गया कि उठते हैं, खड़े माला नहीं पहना सकते। तो एक दिन ऐसा बहुत प्रयास किया उन्होंने, ऊपर तक उठ ही नहीं पाए वो। उनके आंखों के सामने गोपीनाथ जी बैठ गए पलटी मारकर।
और उसके बाद में गदाधर पंडित ने उनको बैठकर सेवा करना रहा। देखो, भगवान कोई मूर्ति नहीं है। अरे प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तो साक्षात भगवान है ये, साक्षात चिन्मय भगवान है। हाँ, जो लोग पत्थर समझते हैं उनके लिए पत्थर है, जो भगवान समझते हैं उनके लिए भगवान है। और क्या कहें आपको, शुद्ध भक्त जो है, इनका हृदय निर्मल है, काम वासना से मुक्त है, उन सबके साथ तो रोज संवाद करते थे। रूप गोस्वामी के साथ, सनातन गोस्वामी के साथ, दामोदर जी, जीव गोस्वामी के साथ, मधु पंडित के साथ, राधा गोपीनाथ जी, हाँ, श्यामानंद जी का श्याम सुंदर जी, और हमारे सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के साथ नित्य नित्य आदान प्रदान करते थे, भावनाओं का नित्य संवाद करते थे। उनके लिए साक्षात थे भगवान। कोई मूर्ति वूर्ति का सवाल नहीं था, मूर्ति होने पर भी साक्षात थे, प्रकट होकर भोजन करते थे। तो ऐसे ही भाव से सेवा करने से भगवान भी भाव से प्रतिसाद देते हैं, इसलिए ये भगवान बैठे हुए हैं। पुजारी आपको ये वस्त्र उठाकर दिखाएंगे कैसे पलटी मारकर बैठे हुए हैं, बैठकर मुरली बजा रहे हैं। ये गदाधर जी के भक्ति का प्रमाण है। ये मूर्ति जो है ना, गदाधर के भक्ति का प्रमाण है। आज भी ये बैठकर आपको बता रहे हैं कि मैं भक्त को कितना प्रेम करता हूं, मेरे भक्त के लिए जीता हूं, भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं, ये प्रमाण दे रहे हैं भगवान। और ये जो मुड़े हुए पैर हैं, उनके उनके पैर में ये घुटने पर छेद है, जहां पर महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए थे। तो इनको प्रणाम कीजिए आप। बहुत ही दिव्य विग्रह है ये। वैसे कौन से विग्रह दिव्य नहीं होते, लेकिन ये बहुत ही लीलामय विग्रह है। साक्षात कलयुग में उन्होंने लीला किया है। तो ऐसे ये गोपीनाथ जी, ये टोटा गोपीनाथ में रहते हैं। और इस मंदिर में हमने ना भागवत का वितरण किया था, क्योंकि ये भागवत की स्थली है। यहाँ पर भागवत जी का कथा हुई थी। गोपीनाथ जी की सेवा के साथ साथ अनंत बार चैतन्य महाप्रभु जैसा श्रोता और गदाधर पंडित जैसा वक्ता और बाकी भक्तगण ऐसे दिव्य विभूतियों के साथ में यहाँ पर देखिए, इसलिए हमने बैठकर यहाँ पर भागवत कथा की थी। और भागवत का ग्रंथ वहां ले गए थे हम लोग, और कई लोगों ने वहां पर इस कथा सुनने के बाद भागवतम बुकिंग किया, और बॉम्बे में उनको भागवतम से डिलीवर किया गया 2009 में। ऐसा सुंदर अद्भुत स्थान है ये। अच्छा लगता है, देखो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, लगता है कि यहीं बैठ जाएं, जाए नहीं कहां से यहाँ पर। हमने भी बहुत लंबी देर कर बैठ के यहाँ पर कथा की थी। बहुत सुंदर, हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही थी, और बहुत भक्तों ने सब दिल से जमीन पर बैठकर इस चर्च में बैठकर आश्रय लिया था। बहुत सुंदर। फिर आखिर बात जगन्नाथपुरी की जो कथा है ना, वो इसके बिना पूर्ण नहीं हो सकती। वो क्या है? जगन्नाथ जी का प्रसाद। दो चीजें जगन्नाथपुरी में, एक जगन्नाथ का दर्शन जो हमने आपको पहले ही दिलाया, और एक है जगन्नाथ जी का प्रसाद। ये दोनों का संपर्क जिसको होता है वो इस विश्व में दोबारा जन्म नहीं ले सकता है। ओनली समय की देरी है बीच में। अगर आपने जगन्नाथ का दर्शन किया है, आपको लगेगा कि कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, वो लिखना नहीं चाहिए आपको। आप इधर चित्रपट में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान की कथा का जो व्यासपीठ है ना, वो खेल की जगह नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये जगन्नाथ जी का किचन है, और देखिए ये कम से कम 2 एकड़ का बना हुआ किचन है। हाँ, समथिंग लाइक 90,000 स्क्वायर फीट ये जगन्नाथ जी का किचन है। और ये जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर ही है, समुद्र की तरफ है ये। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ये मूव होना बंद हो गया। कोई बात नहीं, नहीं जा रहा आगे। कोई बात, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ, लिखो भी कोशिश करता हूँ। एक गलती करने से, देखो कुछ बच्चे
सावधान नाम का कीर्तन करो, तब तक हम अपना कुछ समाते इधर। हाँ लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दे दो। तो नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को रामचरण को जरा अनम्यूट करो, अब बताओ कि दिखाई पड़ रहा है क्या उनको? साथ दिखाई पड़ रहा है क्या? हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं करता हूँ उसको, जरा वेट। ये नहीं दिख रहा है। अभी दिखाई पड़ेगा, अभी दिखाई पड़ेगा। सब बच्चों को संभाल के रखो और मस्ती नहीं करना है, नहीं हो रहा है प्रभु। रामचरण फोन स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है प्रभु जी। वो स्क्रीन दिख रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है वो स्क्रीन। अभी दिखाई पड़ा? प्रसाद दिखाई पड़ रहा है? प्रसाद, रामशरण प्रभु, हाँ ठीक है। तो सब लोग देखिए, ये जगन्नाथ जी का मैं किचन का वर्णन कर रहा था। यस प्रभु, दिखाई दे रहा है अभी। ओके वेरी गुड, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो जगन्नाथ जी का किचन का मैं वर्णन कर रहा था। वहां पर 2 एकड़ की जगह है, 752 चूल्हे वहां पर, और हर चूल्हे पर 4-4 बर्तन रखे जाते हैं, कभी कभी 7-7 बर्तन भी रखे जाते हैं। सबसे ऊपर का जो बर्तन है उसमें खाना सबसे पहले पक जाता है। ये चमत्कार विश्व में कहीं भी नहीं होता है। और रोज 7,200 किलो के चावल पकाए जाते हैं, और जितने क्या कहते हैं उसको, क्वांटिटी में, मात्रा में व्यंजन बनते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे 7,200 किलो का चावल फिक्स है, वो फेस्टिवल के अनुसार ज्यादा कम नहीं होता है। लेकिन उतने चावल में 10,000 लोग भी खाना पाते हैं और 2 लाख भी लोग खाना पाते हैं। ये उसकी विशेषता है। जगन्नाथपुरी का प्रसाद जो है ना, वो साक्षात चिन्मय प्रसाद है। वो मैं आपको कहानी बताऊंगा हमारा कैसा अनुभव हुआ। तो आप देखिए, इसमें केवल जगन्नाथ जी जो है ना, वो बहुत ही स्पेशल प्रसाद पाते हैं। वो हमारे इधर टमाटर और कैप्सिकम और पोटैटो सब नहीं खाते हैं वो। तो उनकी विशेष सब्जियां हैं, उतना ही खाते हैं। मीठा खाते हैं, दाल खाते हैं, कुछ सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं, नारियल खाते हैं, दूध के पदार्थ खाते हैं बहुत सारा, और दिन में 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं। लोग समझते हैं कि वो हर बार 56 भोग खाते हैं, नहीं, ऐसा अर्थ ये नहीं है। पूरे दिन में मिलकर 56 प्रकार के भोग खाते हैं वो। और जितना भी भोग जो है ना, वो उसका कुछ नियम नहीं होता है, जितने बनता है उतने जाता है बनाने के लिए। और जब प्रसाद बनता है तो जिस पात्र में, बड़े बड़े पात्र में चूल्हे पर रखकर बनता है, उसी पात्र में उनको भोग लगाते हैं। हम लोग कैसे करते हैं हमारे मंदिरों में, एक पात्र में बनाते हैं, फिर एक थाली में डालते हैं और उसमें कटोरी में, ग्लास में रखकर उनको भोग लगाते हैं। इनका ऐसा नहीं होता है। जो जो मट्टी के पात्र में भोजन पकाते हैं, इतने इतने 50-50 किलो का, वो पूरा जो बर्तन ही जाके भोग लगाते हैं, और इनमें फिर वो हमको देते हैं तो ये छोटे छोटे पात्र में डिवाइड करके देते हैं। जब बनता है और भोग लेने का समय होता है तो वो गेट बंद कर देते हैं लोगों का आने जाने का। सबसे आगे पुलिस, उसके पीछे बजाने वाले, गाने बजाने वाले, उसके पीछे एक ट्रॉली में प्रसाद, वो सब ढका हुआ रहता है, सूरज की किरण स्पर्श नहीं करती उनको। कोई भी सूरज की किरण स्पर्श करेंगे तो वो डिस्कार्ड कर देते हैं उसको। इस कुत्ते ने या जानवर ने, किसी निम्न जाति के जीव ने देख लिया तो उसको भोग से अलग कर देते हैं। तो पहले पुलिस, उसके बाद में बजाने वाले, गाने वाले, उसके बाद में प्रसाद, उसके बाद में फिर गाने बजाने वाले, फिर उसके बाद में पुलिस। ऐसे वो जाती है मेरवणूक पूरी, जलसा, और भगवान के मंदिर प्रवेश करते हैं, सीधा रखते हैं, उनको भोग लगा देते हैं।
ऐसा सुंदर मैंने सब दर्शन किया इसका कि किस तरह से वो गाने बजाते लेकर वो ले जाते हैं उनको, और फिर वापस लौट के आता है, फिर दिन भर में चलते रहता है। सुबह 3:30 को पहला भोग लगता है उनको, और रात को 11:30 को लास्ट भोग लगता है। हाँ? ऐसे ही इंद्रद्युम्न राजा ने उनसे वरदान मांगा था कि इस मंदिर में आप ऐसा प्रसाद पाना चाहिए कि एक प्रसाद पाकर हाथ धोया तो हाथ सूखने के पहले दूसरा भोग आना चाहिए। ऐसा उनका वरदान मांगा था उन्होंने। और फिर ये जो प्रसाद है इसके बहुत सारे नियम है। देखो हमको ये लाके दिया था प्रसाद। हाँ, तो कहते हैं जमीन पर बैठ के पाना चाहिए, कोई आसन रख के पाना नहीं चाहिए, और इसके साथ में कोई भी सपोर्टिंग आइटम नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा कि भाई हमको अचार चाहिए बम्बई वाला, थोड़ा सा ये चाहिए वो चाहिए, बम्बई की चटनी खाएंगे। जब जगन्नाथ का प्रसाद आता है तो वो स्वयं परिपूर्ण मानकर उसको ही खाना चाहिए। अगर चावल भी केवल आ गया तो चावल ही खाना चाहिए, सपोर्ट से बाहर सब्जी नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जैसे परिपूर्ण है वो सब प्रसाद भी उनका परिपूर्ण माना गया है। तो हमने क्या सोचा था कि अरे ये तो दोपहर को 12 बजे का राजभोग का प्रसाद है, शाम को 7:30 बजे हमको डिनर में मिलने वाला है, तो ठंडा हो जाएगा, तो हम थोड़े से गरम गरम सूप बनाएंगे हमारे यात्रियों के लिए, और एक बोतल अचार मंगाया कि भाई थोड़ा हजम भी हो जाएगा। डॉक्टर है ना, हम सोचते हैं कि ठंडा खाने से हजम नहीं होगा, तो इसलिए अचार भी खाएंगे तो जरा हजम होगा, गरम गरम खाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे पंडा को पता चला ना कि डॉक्टर साहब ने किचन में सूप का और अचार का ऑर्डर दिया है, तो बहुत गर्म हो गया वो। बोला प्रभु जी चलेगा नहीं, हमारे किचन में समझ में आया ना कैसे आप कर रहे हैं, तो आपको प्रसाद देना बंद करेंगे वो। तुरंत मैंने वो सब हटा दिया, सूप और अचार। रवि बैठे यहाँ पर, जानते हैं। और फिर हमने बोला कि अरे इतना सा बर्तन में लेके आए तो 168 लोग यात्री हमारे, तो आधे लोग ही खा जाएंगे पूरा। तो लाने वाला आदमी बोलता है प्रभु जी आप चिंता मत करो, उनको पाने दो, बचाओ, चाहे तो और लेके आएंगे, उसमें क्या है। तो 168 लोगों ने उनको इतना प्रचार किया था हमने कि भाई खाली रखो पेट को, अच्छा रात को प्रसाद आएगा, महाप्रसाद दिल भर के खाना है, यही परिपूर्णता है जगन्नाथपुरी की यात्रा की, आप दिल से खाओ इसको। तो लोगों ने इतना बार ले लेके खाया, सबने खाया, और हम लोग उसको आग्रह कर रहे थे खाओ खाओ खाओ, लेकिन ये वो इतना सारा बच गया, तो होटल के लोगों को बांटा उसको। हाँ, दिख रहा था इतना सा पात्र, लेकिन इतना प्रसाद था। अच्छा, और एक चमत्कार बताता हूँ। हमको लगा कि हमको दोपहर का राजभोग मिलने वाला है और वो शाम को पाएंगे तो ठंडा हो जाएगा ना फिर वो, लेकिन जैसे हमने परोसना शुरू किया ना, ऊपर का एक स्तर खाली ठंडा था, अंदर पूरा हॉट राइस, हॉट दाल, हॉट सब्जी, हॉट मीठा, सब गरम गरम था। 8 घंटे के बाद भी नहीं, 6 घंटे के बाद भी प्रसाद गरम था वो। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और हर रोज का ये अनुभव था, ऊपर ऊपर का ठंडा, अंदर सब गरम। और हर रोज उतने से पात्र में लाया प्रसाद था, बचता था, लोगों को बांटते थे। इसके पहले एक चमत्कार हुआ जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ। हम लोग एडवांस पार्टी में गए थे ना, 2-4 दिन पहले पहुंच गए थे, और कुछ लोग पहले आए थे, उनको 2 दिन एक्स्ट्रा रहना था, तो 15 लोग पहले एडवांस पार्टी में थे। हाँ, तो एडवांस पार्टी में हमने ये प्रण किया था कि देखो जगन्नाथपुरी जाएंगे ना तो महाप्रसाद ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। पहले 4 दिन तो कोई गुंजाइश ही नहीं बाहर खाने का, यही खाएंगे। तो हमारा स्वागत ही महाप्रसाद से हुआ। तो ना इतने इतने से पात्र में लेके आए वो। अरे मैंने कहा ये तो मेरा भाई अकेला खा जाएगा, वो तो हमसे 10 गुना बड़ा साइज का है, और वो अभी आने वाला है, अभी आ रहा है वो। मैं तो पहले, और बोले वो और मैं मिलकर बाकी नहीं होगा पर्याप्त। बोले प्रभु जी आप चिंता मत करो, और आ जाएगा, उसमें क्या है। पहले एकदम दिल भर के पाया, मैं सफर करके आया था, बहुत भूखा था, अच्छी तरह से पाया उसको। फिर ये 15 लोग आए, मेरा बड़ा भाई भी आ गया, उसमें बहुत दिलदार से एकदम दिल से खाया प्रसाद। और क्या कहें आपको, उसमें से भी बच गया। मेरे भाई को बोल रहा हूँ खाओ बेटा, खाओ खाओ भैया खाओ। बोला बस हो गया, अभी यहाँ तक आ गया, कैसे खाएंगे उसको। पहले दिन से लेकर जो बांटना शुरू किया ना, वो लास्ट दिन तक बांटते ही रहे उसको, लेकिन कभी कम नहीं पड़ा, समाप्त भी नहीं हुआ प्रसाद। ऐसी महिमा है प्रसाद। ये देख रहे ना आप इसमें, ये जो सफेद, ये विशेष प्रकार की मलाई है ये आमतौर पे किसी को आनंद बाजार में भी नहीं मिलती। आनंद बाजार एक अद्भुत जगह है जगन्नाथपुरी की, यहाँ पर जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद बढ़ता है। हाँ, अनंत मात्रा में अनंत व्यंजन बिकते हैं वहां पर। तो ये भी वहां पर भी नहीं मिलता है। ये पंडा जी का हमारा पहचान थी, अंदर से निकाल के लेके आए थे। ये मलाई का स्वीट है, ये मलाई ही मलाई है इसके अंदर। हाँ, तो देखिए, दर्शन कीजिए, कम से कम यहाँ बैठकर दर्शन तो कर सकते हैं। हाँ,
एक मीठा राइस है लाल रंग का, देखिए इस तरफ लाल रंग का मीठा राइस है, ये दही है, ये दाल है, ये दूसरी प्रकार की दाल है, ये सब्जी है, मिक्स वेजिटेबल है, ये खीर है, और ये चावल है, और ये कुछ सब्जी यहाँ पर पड़ी हुई है। केले के पत्ते के बिना इसमें खाते ही नहीं वहां पर। देखिए फिर हमने ये परोस के इसको पाया। हाँ? सबसे बड़ा आनंद था, यात्रियों को पूछा एंड में ने जगन्नाथपुरी का फीडबैक दो, तो सबने एक ही कहा, सब कुछ बढ़िया था लेकिन दर्शन और प्रसाद इसके बिना कुछ अभी मन विभोर हो रहा है, आनंद विभोर हो रहा है, ऐसे लोग कहते हैं। और फिर ये सब लोग ने ऐसे प्रसाद का रोज आनंद लिया, फिर क्या हुआ देखिए, अवस्था ऐसी होगी, है ना? खाली प्लेट, अभी चमकदार, दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है उसके ऊपर, इतना चाट चाट के लोगों ने खाया। देखो प्रसादम, साक्षात परम ब्रह्म जगन्नाथ जी स्वयं है ये। इन दोनों का आस्वादन जो है, दर्शन और प्रसाद, ये सबसे बड़ा पापी भी कर सकता है, अश्रद्धालु भी कर सकता है, पतित से पतित भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसे दो वस्तुएं जगन्नाथ जी ने दी है परम कृपा करने के लिए। ये इसलिए मैंने कहा आपको कि जगन्नाथ जी के धाम का अनंत लीलाओं का वर्णन उनके प्रसाद के गौरव के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकता है। याद करके भी शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं इनके प्रसाद के। हाँ? अभी हम इतनी दूर है उनसे, तड़प रहे हैं उनके लिए, लेकिन उनकी याद भी बहुत ही क्या कहते हैं, शांतिदायक है बहुत। ऐसा ये जगन्नाथ जी का प्रसाद सबको धन्य करने वाला है। और इसी के साथ में हमारा ये संक्षिप्त जगन्नाथपुरी की यात्रा समाप्त होती है। और ये जगन्नाथ जी का समुद्र है, मैंने कहा था इसकी लहरें जो हैं इतनी विशाल होती है, इसका स्नान कितना पवित्र होता है, हमने सबका अनुभव किया है, लोगों को भी अनुभव दिया है। कई स्थानों का हमने दर्शन नहीं किया, जैसे कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य मठ है, जो ठाकुर भक्ति विनोद का घर है, जहाँ पर ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी का, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु जी का जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद 6 दिन के बाद में रथ यात्रा वहीं पर अपने आप रुकी थी। तो बालक को रथ पर रखा गया, तो जगन्नाथ जी के गले की माला जो है वो बालक के गले पर गिरी थी, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद ने जगन्नाथ से मन्नत मांगी थी कि आपका एक किरण मेरे बालक के रूप में आ जाए। इसलिए भक्ति सिद्धांत जी जो विमल प्रसाद, विमला जी का देवी का व्रत भी किया था उन्होंने, इसलिए उनका बचपन का नाम विमला प्रसाद जी है। तो विमला प्रसाद जी को विष्णु का एक किरण मानते हैं, ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी को। उनका जन्म स्थान है, ठाकुर भक्ति विनोद का घर है, भगवती देवी उनकी माता वहां पर रहती थी, वहां प्रसूत हुई थी। तब ठाकुर भक्ति विनोद जी जगन्नाथ मंदिर के कस्टोडियन थे, अधिकारी थे। वो स्थान है वहां पर। परमानंदपुरी के वहां पर कुआं है, जिस कुएं में जो खाली कुआं था, जगन्नाथपुरी में खाली कुआं था, कोई पानी नहीं पीते थे उसके अंदर, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से वो सुंदर जल से भर दिया और वरदान दिया, इस कुएं से जो पानी पिएगा ना वो सीधे भगवत धाम चला जाएगा। आज वो कुआं पुलिस स्टेशन के हद के अंदर है, लेकिन फिर भी वहां पर लोग जाके दर्शन करते हैं। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है वहां पर, बिलेश्वर महादेव और कपूतेश्वर महादेव और भुवनेश्वर महादेव और बिंदु सरोवर जो भुवनेश्वर में है। तो बहुत सारे स्थान हैं उसके लिए। और एक स्थान है वहां पर, वो है जगन्नाथ वल्लभ गार्डन। हाँ, जगन्नाथ वल्लभ बगीचा। वहां पर जगन्नाथ जी ना एक बार भाग के गए थे, एक लड़की वहां पर फूल बिनने वाली ना गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी को रहा नहीं गया, मंदिर को जब पर्दा बंद किया तो भाग के चले गए वहां पर, और झाड़ी में से भाग के गए तो कपड़े बड़े फट गए उनके। वो लड़की जब तक फूल बिन रही थी, जब तक गीत गोविंद सुना रही थी, तब तक वो छुप छुप के सुनते रहे। और जब वो वापस तो भाग भाग के वो तो और कपड़े फट गए उनके। तो जब पुजारियों ने दरवाजा खोला तो जगन्नाथ जी वही फटे हुए हैं। उनको आश्चर्य हुआ। जगन्नाथ जी ने दृष्टांत दिया कि मैं उस लड़की के लिए सुनने के लिए गया था गीत गोविंद, वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है। तो फिर वो लड़की को ढूंढा गया, लड़की को सम्मान पूर्वक मंदिर में लाया गया और कहा गया कि तुमको आज से यहाँ पर रोज गीत गोविंद सुनाना है भगवान को। तो वो लड़की ने, लड़की से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक, बूढ़ी अवस्था तक जगन्नाथ जी को रोज गीत गोविंद सुनाया। रोज रात को 11:30 बजे बड़ो श्रृंगार अभिषेक होता है जगन्नाथ जी का। तो भगवान जी गीत गोविंद जिस पर छपा हुआ है उस वस्त्र का पेटा पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, और चंदन लागे के समय 11:30 बजे भोग पाते पाते वो गीत गोविंद सुनते हैं। और वही कन्या जो है वो बुढ़ी होकर जब गुजर गई तो उसके परिवार के लोगों को आज भी वो अधिकार है, उसी परिवार के लोग वहां पर भगवान को चंदन लागी बड़ो श्रृंगार के वेश में गीत गोविंद सुनाते हैं। ऐसा सुंदर जगह है वो, उसमें बहुत सुंदर लीला हुई है जगन्नाथ जी की।
जगन्नाथपुरी एक अद्भुत धाम है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि श्रृंगार और माधुर्य एक कभी होता नहीं है, तो ये उसका अनोखा अचिंत्य मिलन वहां पर हमको जगन्नाथपुरी में दिखाई पड़ता है। तो आइए, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आत्म रूप से जरूर इसका जगन्नाथपुरी के दर्शन का लाभ लिया होगा। हमारे प्रयास का आपने जरूर अनुभव किया होगा। हमारे भाव यही था कि कहीं भी हम बैठेंगे तो मन से, तन से, आत्मा से हम धाम की यात्रा कर सकते हैं, धाम में निवास कर सकते हैं, धाम में ही रह सकते हैं, धाम का चिंतन कर सकते हैं, हमारे मन को धाम के विचार से संपृक्त कर सकते हैं। कोई रोकेगा नहीं आपको, कोई कोरोना रोकेगा नहीं, कोई लॉकडाउन रोक नहीं सकता है। आत्मा जो है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है, आत्मा के भाव को, और भगवान उस आत्मा के भाव को ही स्वीकार करते हैं। आइए, इस जगन्नाथपुरी के चिंतन करते हुए आज को विश्राम करें, रात का शयन करें। जगन्नाथ जी आपके स्वप्न में आए, आपको प्रसाद खिलाए, आपको आलिंगन दे। इसी प्रार्थना के साथ हम आज का ये हमारा कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथपुरी धाम। रामशरण जी, आप इस कार्यक्रम को 2 मिनट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद विश्व प्रभु। और इसी के साथ ही आज का हमारा जो आपकी हमारी जो आज की यात्रा है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और इस प्रार्थना से कि बहुत जल्द ही जो वास्तविक यात्रा विश्व प्रभु ले जाते हैं वहां पर अलग अलग स्थानों पर, वो शुरू हो जाए, ताकि हम उनके इन मधुर वचनों को वहां पे धाम में बैठकर सुने। आज का जो कार्यक्रम था वो भी ऐसे ही था कि मानसिक रूप से हम वहां पे वास्तविक रूप में गए लेकिन मन से। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्व प्रभु जी का। और हमारी और भी यात्राएं नंदगांव, बरसाना होने वाली हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी विज्ञापन सबको भेजे हैं। तो जो भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, हमें बहुत आनंद होगा कि आप इसमें जुड़िए और इस यात्रा के लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। तो ये जो आपका ग्रुप बना हुआ है वो आपको 2 दिन आप रखिए, उसमें आपको अगले आने वाली यात्राओं का जानकारी दी जाएगी, और आपको इस यात्रा के विषय में जो भी फीडबैक देना है, क्या क्या अनुभव आपको हुआ, कोई फीडबैक देना है अगली यात्रा और कुछ अच्छी तरह से कर सके, निश्चित रूप से आप अपना फीडबैक उस ग्रुप में दीजिए। और 2 दिन के बाद हम इस ग्रुप को डिसॉल्व करेंगे, तब तक आपको सारी जानकारी देंगे। और अगली यात्रा में आपको पूरा निमंत्रण है, आप सभी परिवार को लोगों को लेकर इस यात्रा में आइए और अपना लाभ लीजिए बैठे बैठे धाम का। जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय। एक बार सबका दर्शन करा दे जरा, सब लोगों का, कौन से कौन लोग आए हैं, महानुभाव यात्रा कर रहे हैं। जय हो। सब लोग वीडियो पे आ जाइए, देखेंगे। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव कम। वंडरफुल दर्शन, ऑल द डिवोटीज। जय हो श्री राधे श्याम। जय हो डॉक्टर विष्णु अग्रवाल जी, ओ डॉक्टर इला, संगीता ते, हरि बोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राधिका करुणा माता जी, वृंदा कौशल, जय हो। और हरि बोल, जय हो, जय हो, जय हो। टोटल कितने लोग थे इसमें? हाँ, बहुत लोग अदृश्य हैं, काफी लोग दृश्य हैं। कोई बात नहीं, सब लोगों का बहुत धन्यवाद है हमको उत्साह बढ़ाने के लिए। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। एक एक जगह पर बहुत लोग भी बैठे हुए हैं। वेरी नाइस, वेरी वेलकम, थैंक यू सो मच। जो भी आपको पहली बार एंटर होने में कष्ट हुआ रहेगा वो अगली बार नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे उसको और इजी करने का, लेकिन रजिस्टर्ड लोगों को इसमें प्रवेश देंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई, जय सुदर्शन चक्र भगवान की जय हो, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो, महोदधि सागर की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और एक बात बताना भूल गया मैं, आज के दिन चित्रा देवी का जन्मदिन है। आज भाद्रपद शुक्ला दशमी की तिथि है, और राधा रानी की सखी चित्रलेखा देवी का जन्मदिन है। और चित्रलेखा देवी जो है वो चिकसोली गांव में रहती है, चिकित्सपुर में, और उसके पिताजी का नाम धर्म भानु है, और माता का नाम सुभगा देवी है। और वो चित्रा सखी जो है ना, वो हाथ देखने में बहुत एक्सपर्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, बहुत एक्सपर्ट है, और क्या कहते हैं उसको, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी बहुत एक्सपर्ट है, जानती है बहुत अच्छी तरह से। और दूध देखकर बताती है कौन से प्राणी का दूध है, मत देखकर बताती है कौन से
से कौन से फूल से बना हुआ मध है, और वृक्षों को संवारने में बहुत एक्सपर्ट है, और चित्र नाम है उसका, तो चित्रपट लीला, चित्र जो है ना, चित्र बनाने में बहुत एक्सपर्ट है वो। और हमारा जो आई कैंप होता है ना, वो इनके ही गांव में होता है, चिकसौली गांव में। हमारा निवास भी इनके ही गांव में होता है, और इनके ही गांव में हमने अभी 5 एकड़ की जमीन ली है, और वहां पर हमारा आंखों का अस्पताल बनाने का प्लान जो है वो इनके ही गांव में है। इसलिए हमारा ये भी विचार है और हमारी ये प्रार्थना है कि चित्रा देवी का विग्रह भी राधा श्याम सुंदर के विग्रह के साथ में हम वहां पर रखने वाले हैं, और चित्रा देवी को पूजन करके उनका आशीर्वाद लेकर ये हम लोग हॉस्पिटल वहां पर बांधेंगे और बनाएंगे, चलाएंगे। ये हमारी प्रार्थना है। तो चित्रा देवी इस रूप से हमारे लिए विशेष पूजनीय है, क्योंकि उन्हीं के ही घर में हम रहते आए हैं, आज भी रहते हैं, उन्हीं के घर में हम सेवा करते हैं, सेवा की अभिलाषा रखते हैं। तो उन चित्रा देवी को प्रणाम है, और चित्रा देवी को प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से उनके घर में हमारा अस्पताल और सेवा जल्द से जल्द शुरू हो जाए। जय चित्रलेखा देवी की जय हो। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, हर एक अच्छी चीज का एक शुरुआत होती है और अंत भी होता है। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो श्री राधे।